अब इतना सब समझाने के बाद क्या हमारे हमारे धर्म की बच्चियां, क्या हम लोग सुधर पाएंगे? क्या श्रद्धा कास्ट क्या थी मालूम नहीं, क्या श्रद्धा केस स्टडी बन पाएगा? क्या इससे कुछ लोग सबक लेंगे? बिल्कुल नहीं। कमेंट देखोगे? आओ दिखाएं। आफ्ताब की पोस्ट है, गर्ल्स गोइंग क्रेजी एंड फैन गर्लिंग ओवर किलर्स मर्डर्स इज एन अमेरिकन थिंग एंड इट विल नेवर कैच अ ट्रेंड इन इंडिया। मीनवाइल इन इंडिया, भारत में ऐसा कभी नहीं होने वाला। भारत में कभी नहीं, कभी क्रिमिनल का कोई हो। क्यूट थो पूरो, क्यूट था भाई। सच अ हैंडसम बॉय डिस्ट्रॉयड हर लाइफ एंड ओन लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन प्री मैरिटल सेक्स। हैंडसम, क्यूट यार, देखने में तो अट्रैक्टिव है लौंडा, लेकिन गलती कर दिया थोड़ा। ये स्थिति है हमारी, ये हमारी स्थिति है। हमारे यहाँ की लड़कियों को क्या दिखाया बताया जाता है? हम मतलब इतना भी संस्कारी नहीं बना पाए। हम यही नहीं बता पाए कि लुक्स पे नहीं जाना है। वो लुक्स पे ही मर रही हैं। अट्रैक्टिव है, फलाना है, ढिकाना है। कितने कमाल की बात है। मैं अपने कॉलेज के ज़माने में बहुत हैंडसम रहा हूँ, पर हमको नहीं मालूम था लड़कियों का ऐसा बुरा हाल होता है। तो ऐसे तो लाइन लगा देता मैं 100-200 पीछे। हाँ, कमाल है साहब। बड़ी हैरानी होती देखकर, लुक्स देखे जाते हैं। हमारे यहाँ यही चलता है। मतलब इसका मतलब तो यह है कि आदमी बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं और महिलाएं, लड़कियां बिल्कुल अलग तरीके से सोचती हैं। मतलब कोई और छोर ही नहीं है। हम स्टेबिलिटी देखते हैं, हम रियलिटी देखते हैं, बंदे में कितनी डेप्थ है ये देखते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। और इनको बस क्यूट है, अच्छा दिख रहा, बस ठीक है। खाओगी क्या? वैश्यावृत्ति करवाएगा तुमसे। और ये मालूम होने के बाद कि मर्डरर है, उसके बाद के कमेंट्स हैं सर, ये मालूम होने के बाद के। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़ाना है। यार दिखने में लौंडा अट्रैक्टिव लौंडा है, लेकिन गलती कर दिया थोड़ा। हैंडसम बॉय डिस्ट्रॉयड हर लाइफ एंड ओन लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्री मैरिटल सेक्स। हैंडसम बॉय, क्यूट थो पूरो। क्या बोलोगे आप? ये हमारे घर की सच्चाई है, ये हमारे समाज की सच्चाई है। पीयूष जी कहते हैं आज समझ आ गया क्यों शास्त्रों में काम को, सभी इच्छा, मनुष्य की 6 शत्रुओं को पहले नंबर पर रखा गया। हाँ बिल्कुल, व्यक्ति को हत्या जैसे कृत करने से भी नहीं चूकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेरवा जी कहते सर इतनी भी फॉरेंसिक के तरीके पब्लिक में बोल मत दो, हमारी ज़िंदगी जहन्नुम हो जाएगी, कुछ चीज़ें गुप्त ही रहने दीजिए। अब क्या बोलूँ सर, जो बोलना है उसे चैनल बोलते नहीं, ये सारी चीज़ें बताए जा रहे हैं। प्रवीण शर्मा जी धन्यवाद दिए, ठीक है ना। अब क्या, तो ये स्थिति है साहब। अब क्यूट थो पूरा कर लो, फलाना था ढिकाना था, क्या बोले। तो आपको लगता है इससे कोई सबक मिलेगा? कोई सबक नहीं होने वाला। क्यूट तो छोरो बोलने वाली गुजराती टोन है। अब सर गुजराती है कौन सी है तो मेरे को नहीं मालूम है ना। आप फिर भी बोलते हो तो मैं एक बार और देखने की कोशिश करता हूँ। भट्टाचार्य हैं वो मैडम, है ना। दूसरी डोंगरा है, बाप रे। और तीसरी वाली दास हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए श्रद्धा से शुरू करते और देखें ज़रा कि क्या क्या हुआ श्रद्धा वाले केस में, क्या नया आ गया। श्रद्धा को मारकर दूसरी लड़की को डेट कर रहा था आफ्ताब। 35 टुकड़े वाले कमरे में मनाता था रंगरलियां। श्रद्धा को मार दिया, दूसरी लड़की के साथ डेटिंग शुरू। पहले भी कल हमने आपको दिखा था 4-5 लड़कियां पहले भी फोटो इसकी अलग अलग डली हुई। ये प्रोफेशनल है साहब, प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल कैमरा, अच्छी अच्छी फ़ोटो डालना, अपने आप को अच्छा दिखाना। और इन सब की लत मालूम कहाँ से लगती है? जहाँ से मैं दिखा रहा हूँ ये काफ़ी हद तक, जो जिसका आपको दिखा रहा हूँ ना न्यूज़, ये काफ़ी हद तक राइट माइंडेड यानी राष्ट्रवादी चैनल समझ लें। ये लत पड़ती है इधर से। इन चीज़ों की मैं तमाम सारे न्यूज़ चैनल से भी दरख्वास्त करूँगा, इन नंगी पुंगियों को दिखाना बंद कर दो यार। सबको ऐसे बनना है, हॉट बनना है, पर समझ में नहीं आता हॉट काय के लिए बनना है।
हॉट बनी जा रही हैं, डेटिंग प्रोफाइल पर डाल रखा, कोई तो मिल जाए। फिर वही वाली बात, माता पिता को फुर्सत ही नहीं है और उसको तो कोई ना कोई चाहिए, ठीक है ना। बुरी लगती होगी मेरी बातें, पर है सच्ची। आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान देना। मेरे शब्द ज़रूर कड़वे गंदे हो सकते हैं, हो सकता है मुझे बोलना नहीं आता हो, पर इसको ज़रूर सोचिएगा ज़रूर, है ना, कि एक उम्र में जाके एक फ़िज़िकल नीड्स जिसकी होती है ना, तो वो तो कहीं भी कुछ भी ढूंढे, उसको तो डेटिंग ऐप पे मिल जाए, अभी मिल जाए फिर ठीक है, शादी होगी किसी और से होगी, अभी तो ऐश कर लो, मज़े कर लो। ये ज़्यादातर मेट्रोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है। अब धीरे धीरे छोटे शहरों में भी आता जा रहा है, धीरे धीरे इसको गाँव में ले जाने का प्रयास है, ताकि श्रद्धा जैसी लड़कियां और मिलें। और क्यों मिलें वो आपको लास्ट में बताऊंगा। जो मैं आपसे बोलता हूँ ना, मार्केट में आने दो लड़कियों को, इन शब्दों को ध्यान रखिए। एक एक शब्द में बहुत काम किया है सर, बहुत ग्राउंड पे काम किया, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं कहाँ क्या चल रहा है। मेरी बहन श्रद्धा को माता जी शांति दें, विरल पटेल जी। नहीं, विरल पटेल जी उसमें तो उनकी सबसे ज़्यादा गलती थी, है ना। तो मेरे अंदर गुस्सा इस बात को लेकर है, मेरे अंदर गुस्सा श्रद्धा जैसी लड़कियों को लेकर है, जो अपने आप को बड़ी वामपंथिनी बन के घूमती हैं, फेमिनिस्ट बन के घूमती हैं। मेरे अंदर गुस्सा है समाज को लेकर है, मेरे अंदर गुस्सा है इस जो हमारे जो रिश्ते हैं उनको लेकर। हमें चिंता ही नहीं है किसी भी चीज़ की। हम लोग वी आर लाइक, यू नो व्हाट, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। ये अंग्रेज़ हमको पकड़ा गए, दूरदर्शन आया तब, और तब से हम उसी पर चल रहे हैं, जानवरों की तरह खाओ पियो और ऐश करो और सो जाओ मर जाओ। तब ये स्थिति होती है। उस जिहादी पर बोलने से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार उसको कुछ नहीं बोल रहे, मुसलमानों को कुछ नहीं बोल रहे, वो तो है ही ऐसे, उससे बोलेगा कौन। बचाना तो हमको अपनी बच्चियों को है, उनसे बोल के क्या हो जाएगा। आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे, मान लेंगे, आप हाथ पर जोड़ लीजिए उनके कि साहब आप अपने लड़कों को समझा लो, कल से लव जिहाद नहीं करें, मान लेंगे। और हाँ, मौलाना समझा रहा है बैठ बैठ के, हाँ, वो मानेंगे आपकी बात? बेकार है। आप तो वैसी बात कर रहे हो कि सांप से बोलो काटो मत, शेर से बोलो खाओ मत, मानेगा क्या? बचना हमको है, पेड़ पे चढ़ना हमको आना चाहिए। हाँ, अगर हमको वो नहीं आता तो गलती हमारी है, फिर हम ऐसी जगह गए क्यों? ठीक है, तो ये हमको सोचना पड़ेगा, राइट। आइए साहब, तो 35 टुकड़े जिस कमरे में किए उसी में रंगरलियाँ बनाते थे, और भी लड़कियों को बुलाया काय के लिए? सेक्स करने के लिए। कोई उसमें वो कोई आरती उतारने के लिए नहीं बुलाया, कपड़े उतारने के लिए बुलाया। और लड़कियां भी आ रही हैं, वो भी आराम से बिस्तर गर्म कर करके जा रही हैं। कौन सी बताने की ज़रूरत है क्या? कल तो बताया था। पूरे अलग अलग उसमें चले जाओ आप, किसी समाज में लड़कियां ऐसी नहीं है जैसी, इतना बुरा हाल नहीं है। तो हम अपनी लड़कियों को संभाल लें, बहुत आवश्यक होगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। मयंक राणा जी धन्यवाद भैया। हेमंत शाह जी आइए, स्वागत है, ठीक है ना। तो सर इन लोगों से उम्मीद करना बेकार है। आप ये उम्मीद करें कि इसको उसको गाली दे के कुछ हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता सर कुछ होने वाला। हाँ, अगर हम आज भी सुधर गए तो एक बार संभावना है कि संभवतः हम शायद कुछ आने वाली अपनी बच्चियों को बचा पाए। चलिए, न्यूज़ बहुत है सर, एक के बाद एक, बहुत नए खुलासे, खतरनाक। श्रद्धा मर्डर केस, आरोपी आफताब ने हत्याकांड के 20 दिनों के भीतर ही फंसा ली थी दूसरी लड़की। रूम पर भी लाता था उसे। रूम पर किस लिए लाते हैं मालूम है ना? सारे लड़कों को मालूम है रूम पर किस लिए लाते हैं, माँ बाप को भी मालूम है, पर माँ बाप को तो यही नहीं मालूम कि उनकी लड़की रूम पर जा रही कि नहीं जा रही। बहुत सौ को मालूम है, फिर भी कुछ नहीं बोलते, बोले ठीक है एंजॉय करने दो। हाँ, ये बात भी सही है। अब लड़के लड़की अपनी पसंद से ही करेंगे। अब आजकल तो लड़के लड़कियां अपनी पसंद से शादी करते हैं। हाँ, हम तो एकदम हिजड़े टाइप के, गुल्ले टाइप के, हम क्या कहें, हम जैसा कुत्ता कोई दूसरा मिलेगा नहीं ढूंढे से। शादियों में खड़े होके बोलते हैं साहब। जिनको बुरा लग रहा है वो अपने अंदर एक बार ज़रूर झांके, और जिनके घर में ऐसा नहीं होगा ना, उनको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? क्यों, आखिर मुझे ऐसे क्यों ज़रूरत है? झकझोरने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मैं तो आपको आखिरी सांसें गिनता देख रहा हूँ। वो फिर से आ जाऊँ उसी बात पर कि लाश को वेंटिलेटर लगाए रहो, उठ जाए तो उठ जाए, क्या मालूम। बड़ा दुख होता है सर समाज की ऐसी स्थिति देखो। कब तक रहेगी सर? मुझे तो 20 साल हो गए ऐसी स्थिति देखते हुए, 20 साल से। कैन यू बिलीव दैट?
सिंस लास्ट 20 ईयर, जब लोग मुझे पागल बोलते थे, आज वो कहते नहीं तुम सही थे। 20 साल से हम वहीं के वहीं हैं सर, कोई बदलाव नहीं। वो श्रद्धा तब भी थी, वो श्रद्धा आज भी है, कोई फ़र्क नहीं। नाम चेंज हो जा रहा है, कोई कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है तो आपके समाज की बेटी। अपोलॉजीज फॉर लेट फीस दिस, नहीं मयंक रानी जी कोई बात नहीं है। प्रणाम सर, ये कैसे मेरे घर में मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर हुआ, मैं बच गया। मैं लिव इन में रहा मुस्लिम लड़की के साथ 1.5 साल, बाद में बोली शादी के लिए नाम चेंज करना होगा, मैं बोला भाड़ में जा। बहुत अच्छा किया यश शर्मा जी, बच गए आप बाल बाल, ठीक है ना। हालांकि एनीथिंग इज़ पॉसिबल, खाने में जहर भी मिल सकता था, किस्मत अच्छी है आपकी। तो हाँ, हीरो मटेरियल है साहब, इस पर आऊँगा। कामिनी जी, अपने कमेंट को आप जो आप कह रहे हो ना, वो साबित करके दिखाऊंगा मैं आपको, है ना। सोचिए कितनी बुरी स्थिति है हमारे समाज की। गुस्सा तो आ रहा, निकाल लूँ थोड़ा सा, अगर आप लोग बुरा नहीं मानो तो। कुत्ते कुतियाओं की तरह घूम रहे हैं सड़कों पे, कोई तो मिल जाए। इतना बुरा हाल है। 18 दिन में इस छोकरे को जब उसने मर्डर किया, 18 दिन बाद उसने नया प्रोफाइल बनाया नई ऐप पर, 18 दिन में उसको लड़की मिल गई, नहीं नई लड़की ले आया, लेटाया, बिस्तर गर्म किया, प्यार से निकल गया इस्तेमाल करके। इनकी स्थिति मालूम कैसी होती है? जिनको ये लग रहा है ना लड़कियों को, लड़कियां बहुत ध्यान से सुने, हाँ ये पागल अंकल की बात बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारी औकात एक डोरमेट से ज़्यादा नहीं होती जिसमें जूते पोंछ के आदमी आगे बढ़ जाता है, और आफताब जैसों के लिए ऐसी ही औकात है तुम्हारी। आफताब जैसे जिहादियों के लिए यही हैसियत है तुम्हारी। डोरमेट की तरह तुमको इस्तेमाल करते हैं, पैर पोछे और निकल गए। अभी बहुत सारा दिखाऊंगा आज, बहुत सारा। बड़े दिनों बाद वापस ऐसी, कई दिनों से हम बच रहे थे, अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही थी, न्यूज़ कवर कर रहे थे, लेकिन आ गए फिर वहीं घूम कर, क्योंकि हर 2-4 महीने में कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती तो रोज़ है सर, रोज़ कम से कम 20 ऐसी घटनाएं होती। बड़ी घटना जो आ जाती ना, अनोखी, कट 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 कट, तब ये बात निकल कर आती है। मत देखो, कल किसी ने कहा कि साहब लोग, आपने लोगों को सुना दिया, गाली दे दी, इसलिए लोग नहीं देख रहे। मत देखो यार, सच आप नहीं देख पाते, और सच बताने में मुझे बहुत कष्ट होता है। और यकीन मानिए आज मतलब पिछले 2 दिनों से इतना बुरा, मतलब इन लोगों ने स्थिति को ऐसा कर दिया, ऐसा लगता है कि मतलब कभी तो ये लगता था कि चलो हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लगता है कि नहीं यार, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर पाए। हम जैसे लोग इतने पागल जो घूम रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी मौत को दावत दी है। एक हिंदू भी नहीं सुधरा सर। हम लोगों ने अपनी मौत के रास्ते खोल दिए, चाहे मैं हूँ, पुष्पेंद्र जी, कोई भी हो। हमने रेड कारपेट बिछा दिया अपनी मौत के लिए, लेकिन मजाल है कि हिंदू समाज जाग जाए। सोचिएगा ज़रूर। ये आप, हम लोग जो आपको पागल दिखते हैं ना, हमको शायद आपसे ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को वो भी नहीं दिख रहा जो हम दिखा रहे हैं आंखें खोल खोल के आपकी, भैया देख लो देख लो देख लो। देख लो यार, हमारा तो जो होगा सो होगा। बचने तो आप नहीं हो, आपको बचाने का प्रयास है। हमको तो मालूम है हमारा जो होने वाला है, वो तो एविडेंट है हमको, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन आप तो थोड़ा 2-4 ही बच जाए तो कम से कम थोड़ी तसल्ली रहेगी। ऐसी श्रद्धा जैसे केसी बचा लो, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो। कल तक लोग इतनी बात करते थे, लोहा रखो, फलान रखो, ढिकान रखो, अपनी बेटी नहीं संभल पा रही। सर हमसे सच्चाई है, बाहर लड़ने जा रहे हैं, घर के अंदर बेटी करिए। मैं तो किसी को भी बुलाऊंगी, किसी के साथ भी सोऊंगी। हमारी स्थिति इतनी खराब है, और हम कहते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है बच्चे। जो लोग ये कहते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है बच्चे, आज वो उन खाप पंचायतों को और हरियाणा के उन जाटों को याद करें, जिसको वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो लोग, ऑनर किलिंग, तमाम दुनिया भर के, उनको जो विलन बनाकर पेश किया जाता था। 2 पहलू हैं ज़िंदगी के, एक इधर है जो बिल्कुल, 2 एक्सट्रीम देखिए, एक तरफ वो है बिल्कुल एक्सट्रीम, एक तरफ ये है बिल्कुल एक्सट्रीम, और दोनों तरफ अंत वही है, मौत। चाहे इधर मर लो चाहे उधर मर लो। और उधर वाले तो आजकल बंद हो गए, उनको तो डेविल बताया गया, ऐसा बता दिया गया, तो खेल ही खत्म है। आप गुस्सा निकालो सर, हमारा भी गुस्सा निकलता है। विरल पटेल जी, क्या बोलें सर, बड़ा बड़ा दुखी हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ, सही बात बताऊँ। राहुल जी प्रणाम भैया। मतलब ऐसा लगता है कि पूरा बेकार है इतना काम करना। चलिए आइए।
सर ही टारगेट ओनली हिंदू गर्ल्स और लोग बोल रहे हैं ये लफ्ज़ याद नहीं है। इवन टाइम्स नाउ जैसा चैनल इसको वाइट वॉश करने में लगा हुआ है। वियर्ड। अपनी अंतरात्मा को बेचने वाले लोग, मैं बोलने वाला था अपनी माँ को बेचने वाले लोग, बोल ही देता हूँ, अपनी बहनों को बेचने वाले लोग, ये लोग वो लोग हैं मालूम है जो अपनी बहनों को भेज देते हैं किसी अदर। नहीं थोड़ा घुमाओ उसके साथ, घुमाओ, जाओ ना, जाओ घुमाओ, उसे मालूम है वो फक करने वाला, ले जाके उसको अपनी बहनों को भेज देंगे। आप इनसे उम्मीद करते हो ये सच बताएंगे आपको? क्लियर कट केस है लव जिहाद का, क्लियर कट। लिखने में कष्ट हो रहा है, पैसा नहीं मिलेगा, ऐड नहीं देंगे बाहर से सऊदी वाले, पैसा पैसा है सारा। बाप मर जाए कोई दिक्कत नहीं, पैसा मिलना चाहिए, सब मर जाए पैसा मिलना चाहिए। हिंदुओं के तो सारे घर वाले मर जाए ना, उन्हें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उन्हें पैसा मिलना चाहिए, अकेले जी लेंगे। तो इतनी मरी हुई अंतरात्मा है इनकी। आई एम रियली सरप्राइज कि मतलब मैं खुद भी देख रहा था जो एजेंडा चल रहा है ना सर पूरे मीडिया पर, मैं खुद भी देख रहा हूँ, ऐसा नहीं मेरी आंखें बंद है। बड़ा दर्द होता, बड़ा दुख होता देखकर सर। रिपोर्ट करने वाले कौन है? मैं फलाना शर्मा, मैं फलाना चतुर्वेदी, मैं फलाना ये। एडिटर कौन है? रवीश कुमार पांडे जैसे लोग। कमाल है साहब, क्या बोले। Self tell them too much, they will avoid listening to you but won't correct themselves. But I have seen parents they actually encourage. हाँ पॉल साहब बिल्कुल, मैं तो खुद ही बता रहा हूँ सर, ये स्थिति है ना। अच्छी गाड़ी वाला दिख जाए तो माँ बाप खुद ही बोलते हैं हाँ ठीक है, हाँ हाँ फंसाओ फंसाओ इसको, लेट जाओ भले इसके साथ। हाँ बच्चा पेट में आ जाए फिर चिल्लाने लगना हाय हाय मेरा रेप हुआ, तुम तो अब तो टंग जाओ तुम उसके गले पे। बाप भी सीधे एसपी के पास जाता है एप्लीकेशन लगाने, हाँ मेरी बेटी किसी और के साथ सो गई साहब, पेट में बच्चा, आप इससे शादी कर दो। बुरा लग रहा है ना, सच्चाई है सर, नंगी सच्चाई है, सुनना सीखो सर, बुरा मत माना करो। ये स्थिति है सर। प्रमोशन लेने के लिए बालों में हाथ फिरा के घूमने चली जाओगी, एक नाइट उसके यहाँ स्टे कर लोगी मैनेजर के यहाँ, एक प्रमोशन के लिए 2 कौड़ी की कंपनी में इज्जत बेचाई अपनी। और उसके बाद में जब प्रमोशन नहीं मिला तो हाय हाय मेरे तो टीम लीडर ने, मेरे मैनेजर, हाय हाँ मेरा रेप कर लिया। और माँ के लाडले भी ऐसे कुत्ते पाल रखे हैं कि वो जीभ निकाल के ही घूमते रहते हैं पूरी जगह। मतलब कितनी सेक्स ऑब्सेस्ड सोसाइटी बना ली हमने, सोच रहे हैं आप। अभी एक केस और आया साहब, वो भी बता देता हूँ आपको, आप हैरानी होगी आपको। कि वो साहब उन्होंने इतनी शक्तिवर्धक दवाइयाँ खा ली, उसके बाद में ऐसे क्या मर गई लड़की। इस हैवानियत को आप समझिए जरा, वो भी वही वाला केस है, इधर उधर वाला। क्या बोले। हमने अपने आप को सुधारना है सर। अगर हमने खुद को सुधार लिया ना, हमारे बच्चे हमारी नकल करते हैं, वो अपने आप सुधर जाएंगे। हमने कोई रॉकेट साइंस में नहीं जाना है, कोई बहुत बड़ी काउंसलिंग सेशन नहीं करना है, खुद को सुधार लीजिए। हाँ हम सुन रहे हैं सरकाए लियो खटिया। एक शादी में गया, गाना बज रहा था वहाँ पर, कौन सा था वो, चकपक 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 लांबा लांबा घूंघट काय को डाला, क्या कराई गोरी कहीं मुँह काला। छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई। मैं लड़के के बाप को लाया, इधर आ भाई, अपन ने शादी किस लिए करी है? बहू को इधर उधर सुलवाने के लिए क्या? बोले दिमाग खराब है, कैसी बात कर रहे हो? मैं गाना तो ऐसे ही लगा रखा। लड़ाई हो गई मेरी, कोई दिक्कत नहीं, आ गए, और आज के बाद वो शक्ल नहीं देखेंगे हमारी। पर उनको समझा के आया, और 100 लोगों के बीच में समझा कर आया, इसी भाषा में समझा कर आया। सोचिए मेरे जैसा कोई आदमी समझाने वाला नहीं मिलेगा, सारा जीवन में इस गाने को नहीं सुनेगा आरामजादा आज के बाद। बहू बैठी हुई है स्टेज पर और छत पे सोया था बहनों। ये किस लिए लाया भाई? बहू बेचने के लिए लाया है क्या? गाने बजाने से पहले समझते नहीं हो? बहनोई के साथ सुलाएगा उसको, इसलिए लाया है? या तेरी भी लाट टपक रही है इसलिए लाया कि मेरे साथ भी सो जाए? वो हमारे यहाँ नहीं चलता। तू बदल, कन्वर्ट हो भाई, तब होगा, तब करना हलाला बैठ के। तो सर मैं छोटी छोटी बातों पे ऐसे ही टोकता हूँ, बहुत बुरी तरह से बेइज्जती करता हूँ, ऐसी बेइज्जती करता हूँ कि उसके बाद इंसान मरते दम तक मेरी शक्ल याद रखे और ऊपर जाके भगवान से कंप्लेन करे। एक वो नीचे बहुत कमीना है भाई साहब, उसको मत बुलाना, नहीं मुझे कहीं और भेज दो फिर अगर उसको बुलाओ तो, है ना। बहुत परेशान होकर आया हूँ मैं उससे।
क्या करें सर ऐसे लोगों का? सही किया गलत किया? ले संबंध तो खराब होगा परमानेंट, वो नहीं होने वाले सही। ठीक है, हम तो सर ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मुझे भी इसी तरह से टोकता है धड़ाक से। ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगता है सुनने में, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, सही बात पे टोका, ठीक है ना। तो ये स्थिति है सर। खैर, 18 दिन में दूसरी लड़की मिल गई। डोंट वेस्ट योर टाइम, मेक अवेयर सेक्युलर्स। सही बात है, अब्दुल साहब कहते हैं सेक्युलरों को मत समझा, समय बर्बाद। 18 दिन में फंस गई सर दूसरी लड़की। अच्छा एक बात बताइए, हम कह रहे हैं श्रद्धा गलत है। कितने लोग कहते हैं श्रद्धा गलत है? जल्दी से लिखो। मैं समझता हूँ 98-99% लोग कहेंगे श्रद्धा गलत है, जैसे महिलाएं भी इंक्लूड है। वो जो पहले 4 थी वो तो फेमिनिस्ट नहीं थी, वो तो प्रोग्रेसिव थी। ये जो 18 दिन में दूसरी और फंस गई, 5वीं 6वीं 10वीं 15वीं पता नहीं कौन सी थी। और वो जिसने शादी करी थी, सबको दावत दूंगा, आओ मस्त माल लाया हो एकदम टनाटन, बजाओ उसको। वो मेरा वाला ऐसा नहीं है। 18 दिन में उसने दूसरी फंसा ली, इसके टुकड़े टुकड़े करके। समझ में आ रहा है? सारी लड़कियां बहुत ध्यान से सुनो, बड़ा आ रहे, बहुत बुरा लग रहा हो, कैसा है, कितना गंदा बोलने वाला आदमी। पापा आप इसको सुनते हो? ऐसे भी डायलॉग मिलेंगे आपको, है ना। हाँ, इन्हीं को सुनते हैं, यही गुरुजी हैं। कह सको तो, अगर ताकत हो तो। नहीं कह पाओ, देखना बंद कर देना, मुझे कोई चिंता नहीं है सर। मैं यहाँ आपके देखने दिखाने के चक्कर में कतई नहीं आता हूँ। मैं जिस पर्पज़ से आता हूँ पर्पज़ ही फेल होता दिख रहा है, तो फ़ायदा क्या है ऐसे लाइफ का? क्यों अपना गला थकाऊँ, अपनी बॉडी को ख़राब करूँ, आपका समय बर्बाद करूँ? यूज़लेस है सर। अगर हम अपने परिवार को नहीं समझा पा रहे, अगर हम अपने परिवार को नहीं देख पा रहे, सब बेईमानी है, सब बेईमानी। ये बड़ी बड़ी बात है, सब झूठ है, फरेब है बॉस। मैं इसलिए यहाँ नहीं आता। मैं आपके परिवार के लिए आता हूँ, आपकी बच्चियों के लिए आता हूँ, आपके बच्चों के लिए आता हूँ, ठीक है ना। चाहे वो पापा की परी हो, चाहे माँ का लाडला हो, दोनों के लिए। समझिएगा इस बात को, बहुत आवश्यक है आपके लिए समझना, है ना। नयान जी धन्यवाद। सुमित जी कहते हैं सर मैं दिल्ली में 1.5 महीने करीब 4 ओयो होटलों में रहा हूँ। ओयो में 95% बुकिंग कराकर आने वालों में लड़के लड़कियाँ रहते। आज भी छापा पड़ा है सर ओयो वाला। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सारे रूम बुक थे, सब लड़के लड़कियाँ निकले। उस न्यूज़ को लिया नहीं मैंने आज। कितनी न्यूज़ लो, कहाँ कहाँ तक लो, हाँ देख लीजिए, अभी गूगल पे डालिए, आज का ही है, ठीक है ना। सर जिसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं वह पथ पे खंजर मार के जानवर के मुंह में कूद जाए तो क्या किया जाए? घर में टोक देता हूँ, बाकियों का क्या करें? घर में ही टोक ले सर, अपने अपने घर को बचा ले, इतना ही बहुत है। आज की तारीख में गुरु वही है जो आईना दिखाकर थप्पड़ मारकर सिखाए। आप हमें उन्हीं में से एक हैं। प्रणाम आपको। नयन शाह जी धन्यवाद। बहुत सारे लोग के, आप लोगों के, कई सारे लोगों के आज कमेंट्स भी आए, थप्पड़ मार के, कान पकड़ के दिखाने के लिए, बताने के लिए। क्या करूं सर, कोई ऑप्शन भी नज़र नहीं आता। लठप लेके खड़ा हो जाए सड़क पे, रोज़ हर हिंदू को एक मारे तो समझ में आए, पूछे क्यों मारा। एक फिल्म याद आती है मेरे को, उस फिल्म में वो एक बंदा आता, उसको थड़ा रैपट मारता। लोग पूछते मारा क्यों? तो कहता देश में इतना फलाना हो गया है। तो बोले हाँ हाँ मारा क्यों? फिर कहता देश में फलाना हो रहा है, देश में ठिकाना, दुनिया भर की चीज़ें बताता है। तो बोले सब लोग, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बोले अबे वो तो ठीक है, लेकिन मारा क्यों? बोले ये इतना कुछ हो रहा है, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं डकैती हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, नेताओं ने देश को लूट लिया, सब कुछ। पुरानी फिल्म है, और ये क्रिकेट का स्कोर पूछ रहा है। बोले क्रिकेट चालू है क्या? वो भी क्रिकेट देखने चला जाता है। ये हमारा हाल है सर। हम दुनिया से मतलब नहीं, हमें क्रिकेटर्स से मतलब है। अच्छा, किसी क्रिकेटर ने फिर उसके बाद तो वो विराट कोहली वगैरह ने हाँ किया होगा ना ट्वीट, श्रद्धा के लिए बड़ा, चलो हिंदू मुस्लिम करके निकाल लव जिहाद, ये तो क्या रहा होगा कि एक अपराधी ने एक अपराधी ने ऐसा तो किया होगा? नहीं किया। ओ तुम्हारी जीपीएल कर दी, तुम तो आईपीएल देखने जा रहे थे, पर उसने तुम्हारी जीपीएल कर दी। जीपीएल का फुल फॉर्म तो मालूम है ना कि बताऊं? कुत्तों की तरह भी ट्रीट नहीं करते तुमको। तुम जा रहे हो उनके मैच देखने, जाओ, खूब जाओ भाई साहब, हमारी बला से कूद जाओ कुएं में। किस किस से शिकायत करें, इस पर भी बात करेंगे सर, सारी चीज़ों पर। सर पहली बार लंदन में रो पड़ा श्रद्धा के केस सुन के। विरल जी आज तो और बुरा हाल होगा आपका, अभी बहुत खुलासे हैं इसमें, आज तो और बुरा हाल होने वाला है। सर करने वाला ने अपनी बेटी को दिखाया और वो स्तब्ध रह गई ये सब सुनकर। प्रणाम भेजा बेटिया ने।
चलो भैया, आपकी बेटी को मैं ऐसे चरण स्पर्श करता हूँ क्योंकि मैं देवी मानता हूँ। भगवान करे कि अब उसको सद्बुद्धि आए और वो अपनी और सहेलियों को बताए, हमको ऐसी ही दुर्गा चाहिए। बस आप अपने आप को बचा लो, अपनी सहेलियों को बचा लो, गलत सहेली के साथ मत रहो। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, पैर छू के मेरा निवेदन है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता ना। और बोलो क्या करूं? कहीं तो कैसे तो समझ में आए। या फिर यही सब करना तो भाई भगवान मुझे ही उठा ले। इतना सब देखते देखते बनता नहीं है भाई, रोज 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 कितना देखेंगे, कहाँ तक देखेंगे। खैर चलिए साहब, 18 दिन में एक और पट गई। पटी मतलब ऐसे नहीं पटी, पट तो पहले ही दिन गई होगी। वो तो खुद ही बिस्तर पे आने को तैयार थी। देखो जो बिस्तर पे आने को तैयार है वही तो डेटिंग ऐप पे जा रही है। डेटिंग ऐप का मतलब समझते हो कि रूम पे आ जाना, रूम पे आ जाना का मतलब समझते हो, बात खत्म। तो डेटिंग ऐप पे जितनी भी लड़कियां जाती हैं वो हैंस प्रूव्ड होता है कि वो सेक्स करने ही जा रही हैं। क्लियर है? डेट का मतलब क्या होता है? तुमको फूल देगा कि फ्री में। लड़के हैं, एक टॉफ़ी भी खिलाएगा ना तो वसूल लेगा, समझे? और वो भी वो वाला एक टॉफ़ी भी खिलाएगा तो 5 लोगों से और वसूल कराएगा, सबको दावत देगा प्राइवेट में। ठीक है, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। नवीन जी धन्यवाद। जितनी लड़कियां हैं सब कान खोल कर सुन लें, लड़के कोई दूध के धुले नहीं होते। मैं बोल रहा हूँ ये, मैं भी लड़का ही हूँ, उसी जमात से आता हूँ। तुमको अपने आप को बचाना तो बचा लो, ये तो नहीं छोड़ने वाले तुमको। क्लियर है? अब इससे ज़्यादा तो इस भारत के अंदर किसी ने नहीं बोला होगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया। मीनाक्षी जी क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा मैंने बोल दिया कि मैं भी उसी जमात से आता हूँ। मुझे मालूम है ये नहीं छोड़ने वाले तुमको, तुम बच सकती तो बच जाओ, तब भी नहीं समझ में आ रहा। क्या बोलें? खैर सोच में हो सकता तुम्हारी फ़र्क हो, हमारे तरफ की सोच में कोई फ़र्क नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताना, सच्ची। यहाँ जितनी महिलाएं कमेंट ना करें, महिलाएं समझ जाएं कि पुरुष कैसे होते हैं, लड़के कैसे होते हैं, समझ जाएं। डेटिंग ऐप पे किसी लड़की का प्रोफाइल बना, आपने को क्या समझ में आता है? उसने शादी के लिए बनाया या मौज मस्ती के लिए बनाया? आप बता दो, सारे लोग कमेंट करो ईमानदारी से। अपन को क्या लगता है कि हाँ मिल गई जुगाड़, ऐसा ही मौज मस्ती करने के लिए? सच्ची सच्ची बोलो, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अपनी एक आध दो बहन बेटियां बच जाएंगी अपने सच बोलने से, कोई बुराई थोड़ी है ना? ठीक है ना? समझ में आ गया? जिन लड़कियों को समझ में नहीं आया कमेंट पढ़ लेना बेटा, है समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा डेटिंग ऐप वाली से कोई शादी करेगा क्या, अब ये भी बता दो। 2 मिनट रुक के, 2 मिनट अभी मत बताना वरना इसमें इधर उधर हो जाएगा। अब यस नो में वो मौज लिख देना। अब डेटिंग ऐप वाली से कोई शादी करेगा क्या, यस और नो बता देना। जिसका डेटिंग ऐप पे प्रोफाइल हो उससे कोई शादी करेगा क्या? औकात देख लो अपनी डेटिंग ऐप वाली हूँ, देख लो लड़कों के जवाब देख लो। बाप की हैसियत से समझा रहा हूँ, एक पिता की हैसियत से तुम्हारे को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, संरक्षण करने का प्रयास कर रहा हूँ। हो पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो उसकी तरह से जवाब देना कि मेरी मन मेरी मर्जी, वो तुम्हारी इच्छा है। पर मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ जितने भी लड़के हैं, और भैया दंडवत प्रणाम करता हूँ आप सबको। कम से कम आप लोग इतने सच्चे हैं, मेरे लाइव देखने वाले कम से कम सच लिखते हैं। ऐसा लाइव कहीं नहीं होता सर दुनिया में। मेरे यहाँ लड़के भी सच्चे हैं और लड़कियाँ भी सच्ची हैं, ईमानदारी के साथ लिखते हैं। चलो ये स्थिति है। अब तो समझ जाओ, सामने सामने समझा रहा हूँ, कैसे समझाऊं? ऐसे तो बाप भी बैठ के अपनी बेटी को नहीं समझाएगा, पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। लड़कों के जवाब देख लो, दोनों तरफ से देख लो। ऑल हिंदू शुड वॉच एक्स मुस्लिम चैनल, क्या बोलें सर, बड़ा बुरी स्थिति है। खैर तो 18 दिन में दूसरी फंसा ली, कोई दूसरी मिल गई। अब उससे बड़ी बात, आइए। जिस कमरे में 35 टुकड़े में थी श्रद्धा, कसाई आफताब उसी में दूसरी लड़की संग फरमा रहा था इश्क। भाई साहब वो भी रूम भी चेंज नहीं हुआ, एक ही रूम। 18 दिन में दूसरी मिल गई उसी रूम में। क्या जरूरत है? श्रद्धा की आत्मा भी तो देखे,
आत्मा काय को देखे साहब, अभी तो मैं बताता हूँ आपको, बाकायदा उसने अपनी खुली आंखों से देखा सब कुछ। उसी रूम में, कोई रूम भी चेंज नहीं किया, बस रूम की बात कर रहे हो आप। नहीं, अभी आपको पूरी न्यूज़ नहीं मिली, अगली स्लाइड पर आते हैं, आनंद आएगा, आप देखिए। आपको देखना समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत कड़वा है पर सच्चा है, इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप समझिए इस बात को। जितनी और श्रद्धा बनने वाली है ना, वो बच जाए। श्रद्धा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, क्या? दूसरी लड़की के साथ उसी बेड पर सोया आफताब, उसी बेड पर। पहले श्रद्धा ने जिस बिस्तर को गर्म किया, आज दूसरी लड़की उस बिस्तर को गर्म कर रही थी। बाजारू औरत से ज्यादा, वैश्या से ज्यादा औकात थोड़ी है। और सुनिए उसके ऊपर, उसी लड़की पर दूसरी लड़की के साथ उसी बेड पर सोया आफताब। उससे बड़ी बात, हिट, नीचे पड़े थे शव के टुकड़े। बताइए, फ्रिज में थी लाश, अब फ्रिज में तो शराब भी रखना, आजकल लड़कियों को शराब पीने का शौक चढ़ा है ना, बियर पिलाओ ना, हाँ बियर पियो, प्रोग्रेस है। और तुम पीती नहीं हो, कैसी बात कर रही हो, लो क्लास। लड़कों को भी ऐसी बताया जाता है ना, तो माँ के लाडले भी चले जाते हैं, अच्छा ऐसा, उनको ऐसे चढ़ा जाता है, अरे पी नहीं पा रहा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, और वो पी के आ जाते हैं। तो इनको भी तो फ्रिज में तो बियर रखनी थी, हैं, फिर फ्रिज में दुनिया भर का सामान रखना होगा, तो फ्रिज में से निकाली लाश के टुकड़े, कुछ इधर जमाए फ्रिज किचन की कैबिनेट में, कुछ उधर जमाए, कुछ बच गए, उसी बिस्तर के नीचे लाश के टुकड़े लगा दिए, और ऊपर धमाधम धमाधम चल रहा है, नीचे लाश के टुकड़े टक टक टक। कैन यू बिलीव दैट? क्या लगता है किसी भी एंगल से ये सच है? ऐसा लग रहा है ना कोई कहानी सुन रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। सोचिए यार, हम और आप तो हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे, भूत के डर से हमारे आधे व्यूअर मर जाएंगे यहाँ कि भूत आ जाएगा। तो वहां तो खुला खेल फरुक्काबादी चल रहा है, उसी बिस्तर के नीचे टुकड़े लगा के। आपको बता दूं, वहां कोई फर्नीचर नहीं था, तो गद्दे के नीचे ही लगाए होंगे शायद, हड्डी हड्डी महसूस नहीं हुई इस पागलिया को दूसरी को। अच्छा, उसको तो सब मजे लेने में, लो 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 मजे लो भाई, तुम लोग मजे पहले ले लो। सर आप बहुत समय से बोल रहे हैं गुरुकुल की तरह हमारी लड़की बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है। उत्कर्ष जी क्या करें, क्या सेल्फ डिफेंस, पहले संस्कार तो सिखा ले। सेल्फ डिफेंस की तो बात ही दूर की। सेल्फ डिफेंस तो सर तब होता है जब कोई हमला करे, या तो लड़की खुद ही कपड़े उतार रही है। आप समझिए ना बात को, सच बोल रहा हूँ, उसमें कोई झूठ वाली बात थोड़ी है। सेल्फ डिफेंस तो तब है जब कोई उसको पकड़ के ले जाए, अगवा करके ले जाए, जबरदस्ती खींच के ले जाए। वो तो खुद से जा रही है, घर पे बाप को बोल कर जा रही है, बोले हट तेरी कोई औकात नहीं, निकल यहाँ से, बक बक कर रहा है, मैं बड़ी हो गई हूँ। ज़्यादा बोलोगे तो केस लगा देगी तुम्हारे ऊपर बलात्कार का। हाँ बापों को बता रहा हूँ, परिवारी सब निकल जाएगी तुम्हारी। मेरे सामने आते हैं ऐसे केस, मैंने देखे, बाप फूट फूट कर रोता है, लड़की का अफेयर दूसरे लौंडे के साथ में। मैंने खुद ने इस केस को डील किया है बॉस, पैरों में गिर गिर के उसके बाप ने सिर रखा था, इस लड़की का फलाने जिहादी के साथ अफेयर है साहब, मेरे ऊपर झूठा केस लगा रही है। और लड़की ठोक कर बयान दे रही खड़ी होकर सामने, ठोक कर बयान कि मेरे बाप ने मेरा रेप करने की कोशिश करी। अब क्या करोगे आप, बयान तो लिखोगे। समझ में आ गई? प्रेमगिरी जी धन्यवाद। दीपल जी का आई वंडर इफ पेरेंट्स एंड गर्ल्स हेयर पास ऑन टीचिंग्स दे हेयर। नहीं करते होंगे सर, यहाँ वाले तो करते होंगे। डेटिंग कल्चर इज प्योर अमेरिकन, आई वंस इंस्टॉल्ड टिंडर एंड अनइंस्टॉल्ड आउट ऑफ शेम। राम गुरु जी, लॉन्ग टाइम के बाद टाइम मिला आपके लाइव स्ट्रीम देखूं। इट्स शेम दैट गर्ल्स स्टिल डोंट गेट द लेसन्स, दे ऑलवेज लुक फॉर बैड वंस। आ रहा हूँ सर, इस पर आऊँगा, बताऊँगा क्यों ऐसा। सुमित जी कहते हैं सर मेरे रिश्ते में एक बहन है जो एक मुस्लिम लड़के के चक्कर में फंसी है, लड़की के माँ बाप भी बहुत समझा रहे हैं और मैंने भी कुरान की आयत खोलकर पढ़ा है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो लड़की आज भी उससे मिलती है। कटने दो सर, क्या करें फिर और। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो कम से कम पोर्क तो खाया करो, इससे जो ये जादू टोने होते काम नहीं करते हैं, है ना, इस तरह के जादू टोने काम नहीं करते हैं सूअर खाने से। सही बात बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ आप, इसको हंसी में मत ले लेना गलती से भी। मैंने खुद ने देखा हुआ, मैं नहीं मानता हूँ इन बातों को,
मैं कतई नहीं मानता जादू तो किसी के बाप में औकात है तो मेरे ऊपर जादू टोना करके दिखाए, मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ। लेकिन जो मैंने देखा उसको, मैं अपनी आंखों से जो देखा उसको मैं झुटला नहीं सकता कि 1 सेकंड के अंदर जो है ना, मैं तो मर जाऊंगी, मैं कुछ भी हो जाए, और चटाने के बाद में स्थिति बिल्कुल बदल गई, मेरे से गलती हो गई, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो उसको कैसे झुटला दूंगा? ऐसा होता है, क्या करें। एकदम सर, वरना इंटरनेट सुपर हाईवे के चौराहे तवायफ की तरह ठुमके खुदगर्ज लड़की मारती। हाँ, दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं, भाषा के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन देवी को समझाना है, समझे जिन देवी को समझना, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, नो सिंपैथी फॉर दीज वोक लिबरल्स। वो सर क्या कर रहे हो विशाल जी? 90% की ये स्थिति है, 90% की स्थिति है। जब आप कोई अच्छी चीज़ बताओगे ना, उनको लगता है हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमको दबाने का प्रयास हो रहा है। घर के अंदर अपनी ये स्थिति है। जो महिलाएं साड़ी में भी लिपटी हैं, उनके मन में भी इतना जहर भर दिया गया है कि उनको लगता है कि हमको कहीं दबाया जा रहा है, उनके मन में ये है। आप सोचिए, ये जहर भरा गया है, कोई एक दिन का नहीं है, कोई मैंने या आपने या किसी जिहादी ने नहीं भर दिया सर। ये आपके टीवी से, दूरदर्शन से शुरू हुआ था, 70 के दशक से शुरू हुआ था, ये अब तक चला आ रहा है। इसको रिवर्स करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सब विद्रोह कर देंगे, घर के अंदर विद्रोह हो जाएगा सर, है ना। दो लड़कियां हिंदुत्व में रह के भी कोई फ़ायदा नहीं, दे विल ओनली प्रोड्यूस न्यू जनरेशन ऑफ वोक। ठीक है ना। खैर, तो साहब नीचे टुकड़े और ऊपर रंगरलियाँ चल रही हैं। वो कौन सा था? छत पे सोया था बहनों, छत पे नहीं सोया था, लाश पे सोया था और मैं वहाँ जाके सो गई। ये पता नहीं कित्तों के साथ सो लेते, इनका कोई वही नहीं है, कोई वही नहीं, आज ये कल वो, कल वो, कल वो, कल वो, फिर बाद में डाइवोर्स होता है, क्योंकि आदत में आ चुका। एक आदमी से दूसरा बदलना कोई अनोखी बात नहीं है। तो फिर वहाँ पे भी होता है, ये समझ में नहीं आ रहा, दूसरे से करूँगी। प्रॉब्लम यहाँ पर है, डाइवोर्स का कारण ये पहले वाली अय्याशियाँ होती है। वरना जिसने एक के साथ में अगर कुछ किया वो तो दूसरे का कल्पना ही नहीं कर पाएगी, वो सोच ही नहीं पाएगी दूसरे के बारे में। वो हर संभव प्रयास करेगी अपनी शादी बचाने का, हर संभव प्रयास करेगी। अब आदमी बिल्कुल ही गया बीता हो, तब फिर जाके वहाँ स्थिति पहुँचती है ना। तो ये फ़र्क है सर। चलिए आइए फिर आगे देखें, फिर क्या हुआ। कौन थी वो महिला जो श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब के रूम पर रात भर रुकी? डेटिंग ऐप की प्रोफाइल से खुलेगा राज, अभी तक सामने नहीं आई, पर तू भाग कितना भागेगी? आना तो तेरे को भी इसमें लफड़े में, और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात मत समझना भाई साहब। जब उसका बयान लिया जाए, प्यार से तो देगे नहीं, पिछवाड़े पे 2 बैंत जब पड़ेंगे ना, हो सकता है वो ये भी बता दे कि मुझे पता था लाश है और मैं उसी लाश के ऊपर कूद रही थी आफताब के साथ, ये भी बता दे, हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं कि उसको पता हो कि लाश थी, कोई बड़ी बात नहीं। अरे ये लड़कियां भूल जाओ आप, इनको कुछ नहीं चाहिए, इन्हें तो जो चाहिए वो आफताब दे रहा है, समझिए आप। वरना एक पंचर वाले, एक साइकिल वाले के साथ में, एक किराए की गाड़ी वाले के साथ में कौन जाता है यार, आप बताओ ना। यू हैव सो मेनी लिटरेट पीपल अराउंड यू। IITian लड़के, ये तमाम सारे, पर IITian कैसे थे? हाँ, चश्मा लगा के। अब वो बेचारा जिंदगी उसने पढ़ने में निकाल दी। ये वेल्ला क्या कर रहा है? इसने दूसरी लड़कियों को शुरू से फंसाने का इसका धंधा, उनसे पैसे कमा कमा के ये तो बढ़िया खा पी के मुश्तंडा हो रहा है, बढ़िया अपने लुक्स, उसके पास लुक्स के लिए टाइम है, बेचारा जो पढ़ रहा है उसके पास बाल बनाने का समय नहीं है। मैं खुद अपने बच्चे को पूरे घुटमुंडी करा देता हूँ, पूरे सट, ना रहे बाल ना बजे बांसुरी, ना तू बाल बनाएगा खड़े कर करके, नहीं तो कम वक्त वो वैक्स लगा ला के आधे घंटे खड़ा ही करता रहेगा, आधे घंटे बाल बनाएगा तो कल्याण हो जाएगा सपाट। तो अब ये तो पसंद आने वाले नहीं है ऐसे लड़के, पढ़ने वाले, चश्मे मोटे मोटे लगे हुए। तो पसंद कौन सा था? हीरो लगना चाहिए, हीरो। ये सच्चाई बता रहा हूँ सर। डोले शोले, बॉडी अच्छी है, मज़े अच्छे देगा। अरे कैसे शब्द निकाल रहा हूँ मैं, बताओ। क्या करूँ, सच तो यही है। These liberals spoiled generation with vulgar TV movies. Absolutely मोहन जी, बिल्कुल। अब तो वो ज़माना आ गया है कि अब इनको बैन नहीं, अब तो ऐसी मूवी बनाने वालों को जेल भेजने का समय आ गया है। अब चाहे आप मुझे तालिबानी समझो, चाहे कुछ भी समझो,
पर अपनी बच्चियों को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए, कुछ भी करना पड़े। इन लोगों को जेल भेजो, इन भांडों को, इनके चक्कर में गंद फैली है सबसे ज़्यादा। ये इन्होंने जो फेमिनिज्म के नाम का जो ये कर रखा है, वो फेमिनिज्म का नतीजा आज सामने है। इट नीड्स हरक्यूलिन इफेक्ट, एब्सोल्युटली, एफर्ट्स कंसिस्टेंटली टू काउंटर दिस $1 million क्वेश्चन, हु शैल बी बेल द कैट। एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय नहीं सर। हु शैल बेल द कैट की बात नहीं, हमारे यहाँ खुद हमारे समाज की जो महिलाएं, उनको लगता है कि हम गलत बात कर रहे हैं हमारे लाइफ पर, है ना। नाम नहीं लेंगे ना, कोई लिखना। एक मैडम ने ये वाली बात बोली थी कि आप तालिबानी की तरह बात करें। आज शायद अगर उन तक ये लाइव पहुंच रहा हो, तो आज सवाल सबसे बड़ा ये है कि बताइए क्या स्थिति है, लिबरलिज्म का क्या नतीजा हुआ, जान चली गई। फेमिनिज्म का क्या नतीजा हुआ, जान चली गई। चलो अभी आप सब बोलोगे कि अच्छा हुआ जान चली गई, ना 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 ना, गुस्से में नहीं, रियलिटी में। आगे देखते जाइए, बहुत खुलासा है सर आज। गोविंद जी धन्यवाद। चलिए तो साहब, डेटिंग ऐप से मालूम चलेगा कौन है मैडम। मैडम अभी तक सामने नहीं आई, आप हिम्मत देखिए। ये नहीं कि खुद से सामने आ जाओ, भैया मैं थी, मैं गई थी, मैं जानती हूँ उसको। आइए। हैवानियत की सारी हदें पार, आफताब शब के टुकड़े करने के लिए करता था विशेष आरी का प्रयोग, फिर मलता था केमिकल। अच्छा, विशेष आरी, अब जरा समझिए विशेष आरी कौन सी है। भाई एक बात को समझिए, ह्यूमन बॉडी को काट नहीं सकते आप। अगर मैं आपको लाश दे दूं तो आपको उल्टियां होने लगेंगी, आप वहां पर बेहोश भी हो सकते हैं, है ना। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप नहीं कर पाओगे। आप जैसा मुन्ना भाई में MBBS में बताया था ना, बिल्कुल सही था। उसने बोला खाल निकालो, तो यूं चाकू मारे, बोले ऐसे नहीं, ऐसे। तो काटना हंसी खेल नहीं है सर। ह्यूमन बॉडी को काटना बिल्कुल हंसी खेल नहीं, ये असंभव सा कार्य है। दूसरी बात, आप काट भी नहीं पाओ। चलो मैं कहता हूं आप बिल्कुल एकदम ही जानवर हो, तब भी आप काट नहीं पाओगे क्योंकि आपको पता नहीं कहां से काटना। तो भाई साहब, बंदे ने बाकायदा एनाटॉमी पढ़ी पूरी, गूगल के। देखिए मैं कहता हूं ना, कुछ सूचनाएं देनी चाहिए, कुछ नहीं देनी चाहिए, ये उसका नतीजा है। गूगल ने सारी सूचनाएं दे दी, बहुत अच्छा था, पहले नहीं था। मर्डर करने के बाद आदमी लाश को ठिकाने लगा। अब आजकल तो जिसको देखो गूगल खोला, खट खट खट, कहां से काटना काट लिया। अब वो उसके बाद भी पीसेस बड़े, भैया आपने जॉइंट में से काट लिया, इधर से काटा, इधर से काटा, ये बीच वाली हड्डी नहीं कटेगी। जॉइंट कैसे कटे, उसके लिए स्पेशल आ रही। कौन सी, इलेक्ट्रिक वाली, पावर सॉ जिसे बोलते हैं, जर्र जिसमें चेन लगी होती है ना, उससे काटा गया। अरे बाप रे, तो क्या चिथड़े हो रहे होंगे, चिथड़े हो रहे होंगे ना, बिल्कुल एकदम खून उनके जर्र करके पूरे में। हाँ उड़े ना। तो काटा कहाँ, पहले लाश को बाथरूम में लेके गए, प्यार से बाथरूम में बैठाया, मैडम तुम बहुत ज़्यादा बोल रही थी, अब तुम बोल नहीं पा रही हो, चलो यहाँ बैठो, हाँ। उसके बाद धीरे धीरे करके टक 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 काटा। मुंह पर कपड़ा बांध लिया था ताकि खून मुंह पर ना लगे। बाथरूम में क्यों काटा, ताकि खून वहीं का वहीं निपटा देंगे, और वहीं का वहीं खून निपटाया। ठीक है ना, बिल्कुल सही। सेल्फ डिफेंस का संस्कार देना बहुत जरूरी। सेल्फ डिफेंस तो बहुत बाद की बात है सर। मेरी फ्रेंड को मैंने आपके वीडियो दिखाए, उसने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से दोस्ती तोड़ दी। चलो चलो, लाख लाख शुक्र है, बच गई। इतना आपने बोला, ये ताकत अब मेरे अंदर आ रही है। शाबाश राकेश जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो साहब, खास आ रही, विशेष आ रही, मार्केट से सिर्फ फ्रिज नहीं आया, पावर सॉ भी आई। आप हिम्मत देखिए सर, मर्डर करने के बाद कप नहीं रहे हाथ। यहां किसी को अगर ज्यादा मारा हो तो उसमें डर लगने लगता है, यार अभी पुलिस आ रही होगी, यार अभी ये हो रहा, अभी ये हो रहा होगा। लगता है कि नहीं लगता, सच्चाई बताना। मन में ऐसा चलता ना, टक टक टक, और तेरी आ गई है। बंदे ने मर्डर किया, मार्केट में जा रहा है, फ्रिज खरीद रहा है, उसको मालूम है कि मुझे फ्रिज में टुकड़े करके रखने हैं। पावर सॉ खरीदता जाकर कि टुकड़े मुझे पावर सॉ से करने हैं, और उसके बाद घर में आके आराम से टका टक टका टक टका टक काटता है, सुकून से बैठ के। वाह, कितनी देर लगी होगी। अब पावर सॉ गई, खटक हो गया होगा। अरे नहीं साहब, हड्डियां हैं ये, 100 टाइम स्ट्रॉन्गर होती हैं स्टील से। कोई लोहा थोड़ी फट्टे से कट जाएगा, हड्डियां हैं, इतनी आसानी से नहीं कटती। फिर क्या, कितना समय लगा, आइए देखिए जरा। 2 दिन तक करता रहा शव के टुकड़े, सबसे पहले काटे हाथ और पैर। फ्लैट में आती थी एक और लड़की। सबसे पहले क्या, हाथ, कलाई, सबसे सॉफ्ट जॉइंट होता, कट जाता है।
पैर कट जाएंगे, बाकी की बॉडी बाद में। 2 दिन लगे साहब टुकड़े करने में, टक 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 टक। तो 2 दिन तक प्रोफाइल नहीं बनाया होगा नई लड़की के लिए, पहले इसको तो ठिकाने लगा दूं, उसको तो काट दूं। अब सवाल ये है कि 2 दिन तक जब काटा तो पहली बात किसी को आवाज़ नहीं आई क्या? दूसरी बात आवाज़ आई तो जो है बाकी लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? खून क्यों नहीं दिखा? ऐसे कौन से खास इलाके में उसने फ्लैट लिया था जहाँ कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था? तो 2 दिन लगे साहब टुकड़े करने में। अरे अपन तो टुकड़े टुकड़े गैंग ऐसे ही बोलते थे, तो सच में टुकड़े टुकड़े गैंग है यार। दे प्रैक्टिकली आर अ टुकड़े टुकड़े गैंग। दे हैव डन इट, दे हैव शोड इट टू यू दैट वी आर अ टुकड़े टुकड़े गैंग। तो इतनी हिम्मत चाहिए सर। उंगली काट के देखना आप कभी किसी की, उंगली काट के, लाश की उंगली काट के देख लेना, काट नहीं पाओगे आप। पूरे हाथ को काटना, जोड़ों से कंधों से अलग करना, देन फिर आपकी ये पूरी बॉडी बचेगी। अभी उसमें 2 दिन तो लगेंगे ना सर। इतना आसान थोड़ी कि पट 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 कर दिया, कोई चिकन थोड़ी है खट 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 हो गया इतनी पतली पतली बोन से। ये मोटी मोटी हड्डियाँ हैं भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा? कॉन्सेंट में जिस किसी भी बेटियां काम कर रही हैं ध्यान रखना हिंदू। विरल पटेल जी वहाँ तो सबसे ज़्यादा ये काम होता है, आईटी में भी खूब है, खाली कॉल सेंटर नहीं है ना। दैट मास्टर वाज ऑफ सॉलिड फाइनेंशियल बैकिंग, हेंस ही हैज़ गट्स टू डू सच हीनियस एक्ट। मोहन जी रुकिए और ठंडा पानी पीजिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। अगर बीपी है तो गोली खा लीजिएगा। अभी आने वाले जो खुलासे हैं इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है ना। सिहरन हो रही है। मैं तो आपसे क्या बोला, पूरा दिन खराब हो गया आज, मतलब 2 दिन हो गए। नो यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग ऐसी चीज़ें देखने के बाद। खैर, तो 2 दिन तक टुकड़े करने में लगे साहब, 2 दिन पूरे। कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं। 2 दिन में भी शायद अंदर से कुछ जाग जाए, सवाल नहीं उठता। आगे आइए। बेशर्म आफताब का कबूलनामा, पहले काटी कलाई, फिर खून को टॉयलेट्स में बहाया, हाथ पैरों के किए थे 3 टुकड़े। मैंने कहा ना, इतने बड़े बड़े ले कैसे जाओगे, बैग में रख के जाएंगे नहीं भाई। घुटने के नीचे की हड्डी, घुटने के ऊपर की हड्डी, थाइज, तो उनको और टुकड़ों में करना पड़ेगा ना। तो हाथ पैर के 3-3 टुकड़े किए थे, छोटे छोटे टुकड़े। बड़ा होगा तो दिख जाएगा। तो यानी एक हाथ के 6 टुकड़े हो गए, 3 एक जॉइंट तक, 3 दूसरे जॉइंट तक। समझ में आया? ऐसे तो लगा 2 दिन लगे छोटे छोटे टुकड़े करने में। टुकड़े करेंगे तब ना कुत्ते खाएंगे, बड़ा हाथ फेंक दिया कहीं तो लोग देख नहीं लेंगे, समझ नहीं जाएंगे कि अरे। फिर चलो वोकिज्म और शक्ल तो देख लो, है कितना सुंदर लड़का है ना। हाँ, ऐसे कैसे? अरे साहब चलो, फोटो खिंचवाने का इनको शौक था, फोटो खींचने का उसको शौक था, और अपनी फोटो खींचने का भी शौक था। श्रद्धा, आफताब, क्या बात। ये जो टेढ़ा मुंह करके खींचने का स्टाइल है फोटो, अरे साहब मैं सदके जावा। अरे सुअरों, यूं करके देखेंगे कैमरे में, क्या हो जाएगा इससे? मुंह पे घूंसा दें एक मिला के, इनके नाक में से खून निकलने लगे ससुरों के। खैर, इतना गंदा हमने अपना समाज कर लिया सर, बड़ा मुश्किल है, बहुत बहुत ही बुरा हाल है। खैर, तो चलिए साहब, 25,300 में फ्रिज खरीदा था, पावर 100 भी खरीदी, और अब ये सब करना है तो खून तो फैला, क्या करें? तो खून धोने के लिए बाकायदा 500 ml की 4 बोतलें मंगवाई गई थी डेटॉल की, और जो है फिनाइल मंगवाया गया, साइनेक्स मंगवाया गया, और साथ में वो कुछ और केमिकल का नाम नहीं बोलेंगे हम, कोई बोलना भी नहीं है ना, कि जिससे पूरा धुल जाए, डीएनए नहीं उठे, पूरी तरह से धुल जाए खून। खून आप कितना भी धो लीजिए,
एजेंसीज जब आएंगी, जब जांचकर्ता जब आएंगे तो सर उनको खून मिल जाएगा, खून कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन एक खास केमिकल से, मतलब इतना शातिर था ये, उसके मर्डर के बाद, टुकड़े करने के बाद 2 दिन तक जो एक लाश को काटता रहा, उसके बाद उसने, नहीं शेफ़ है, लेकिन शेफ़ का मतलब ये नहीं कि वो लाश को काट लेगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। उसने गूगल पे सर्च करके काटा है पूरा, ठीक है ना। खटाखट खटाखट उसने काटा 2 दिन तक, और उसके बाद साफ भी करता रहा डेली डेली उसी केमिकल से। अभी वो आरी मिली नहीं है, पावर 100 मिली नहीं है, वो है कहाँ? अभी बहुत कुछ नहीं मिला सर। फिर क्या, आइए अब आगे देखें। तो जब इतना सब हो रहा था तो बदबू क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई बदबू? जो एनाटॉमी वाले उनको मालूम है, बाकी नॉर्मल आदमी को नहीं मालूम है। बदबू आएगी कहाँ से? पेट से और आंतों से, आंतों से ज़्यादा। क्योंकि सारी सड़ान तो वहीं है ना आंतों में, आपके एनएस के थ्रू बाहर निकलती है, तो वहाँ से शरीर सड़ना शुरू होगा और बदबू आएगी। तो सबसे पहले उसने पूरा आप सोचिए, पूरी बॉडी को फाड़ना, उसमें से एक एक पार्ट्स को निकालना, लिवर को, किडनी को, कौन कौन सी चीज़ को पहले निकालना है, आंतों को निकालना। कर सकते हो आप? गश खा के गिर जाओगे अगर सामने देख भी लिया तो। कम से कम 1-2 महीने सो नहीं पाओगे, हो सकता है पागल हो जाओ अगर आंखों के सामने कर दिया तो। यूट्यूब पे वीडियो में देख लेना, बस देख लेना आप लोग, कल मुझे बताना कैसा लगा। पोस्टमार्टम की तमाम सारी है ना। पहली बार जब मैंने देखी थी ना तो पूरा सहर गया था, खाना गले के नीचे नहीं गया। ये तो कुछ गड़बड़ देख लिया बाबा, मेरे जैसे आदमी को, जिसको लाश वाश से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बड़े आराम से देख लेता हूँ। मैंने अपने आप को बहुत सीजन कर रखा है इस मामले में, मुझे भी फ़र्क पड़ा। तो आप लोग की तो बात ही अलग है। तो बदबू क्यों नहीं आई? क्योंकि उसको मालूम है, शेफ़ है, रोज़ मुर्गे काटता है, रोज़ बकरे काटता है, आंतों को निकालना, सफाई, सफाई बोलते, सफाई क्या है? आंतों की तो सफाई है। पॉटी उसी में रहती है ना, खाना उसी में जाता है पेट में से इधर, फिर वो पॉटी बन के निकलता है। तो आंतों को तो क्या किया? समझदार आदमी था, उसे मालूम था यहाँ से सड़ेगा। भाई बताते हैं ना, शेफ़ था तो वहाँ बताया होगा कि भाई कोई भी जानवर लाए हो, इसको काटना है तो पहले इसको पार्ट को निकाल देना, नहीं तो पूरा मीट खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कसाई है वो उस चीज़ को निकालता है। तो इसने भी सबसे पहले क्या किया? मांस काटने में कैसे स्पेशलिस्ट था खूंखार कसाई, श्रद्धा की आंतों का बना दिया कीमा। बॉडी को फाड़ा, अंदर से हाथ डाल के पूरी आंतें निकाली बाहर। अब आंतें कैसी होती है? लेजम देखिए, लेजम जैसा पाइप होता है, ऐसी होती है। तो ऐसी लबड़ जबड़ सी, एकदम लबड़ जबड़, तो ऐसी उसके खींच खींच के निकाला। उसके बाद उनका कीमा बनाया। बदबू आती ना, उस बदबू से बचने के लिए बाकी चीज़ों को धीरे धीरे हिले लगा लेंगे। पुलिस ने बताया कि आरोपी आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े 4 जगह पर डाले। पुलिस को शमशान घाट नाले रोड के पास कूल्हे का एक पार्ट मिला है। सिर्फ इस पार्ट से पता लग रहा है कि इंसान का और किसी महिला का है, बाकी किसी पार्ट से पता ही नहीं चल रहा। अब समझिए, आंतें जो निकाली उसका कीमा बना दिया, बाकी जो पार्ट काट काट के डाले, छोटे छोटे करके जो डाले ना कि पकड़ में नहीं आ जाए, उनको पहले जलाता था। इसके लिए एक टॉर्च भी लाया। टॉर्च समझते हैं? जो एलपीजी वाली जो टॉर्च होती ना, जिसमें से आगे से आग निकलती, बहुत स्पीड, वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो बाकायदा वो भी लेकर आया, उससे जलाता था पहले ताकि पकड़ में नहीं आ जाए। वेरी स्मार्ट मूव। जलाने के बाद बहुत मुश्किल है, वो टुकड़ा मिल भी जाएगा तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होगा इसको साबित करना। मुझे नहीं लगता पुलिस इस केस को साबित कर पाएगी, ये छूट जाएगा, क्योंकि इसकी फंडिंग भी बहुत तगड़े लेवल पर होगी। तो जलाकर फेंकना, उसके ऊपर उसके बाद एसिड भी डालना, और उसके बाद उसको पैक करके ले जाना और फेंकना अलग अलग जगह। कितने कूली काम कर रहा है यार ये बंदा, ऐसा लग रहा है जैसे ना सब्जी भाजी काट के फेंक रहा हो। यकीन हो रहा है आपको कि आप एक मर्डर की कहानी सुन रहे हैं? दिमाग की नसें फट रही होंगी ना, सिर दुखने लगा होगा ना, मेरा भी दुख रहा है। कमाल है साहब। तो कीमा बना दिया साहब आंतों का। चलो फिर क्या? अभी वो मेन बात कि मैंने कहा था कि जब वो दूसरी लड़की को लाता होगा तो श्रद्धा की आत्मा देखती है। आत्मा नहीं, श्रद्धा खुद से देख रही थी, आंखें खुली थी उसकी।
टुकड़े कर दिए थे, टुकड़े कर दिए थे, लेकिन सिर काट के बालों से पकड़ के फ्रिज में रखा था, आंखें खुली, देख। और रोज गालियां देता था, कुतिया देख। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा था, जो है उसको देखो आप। हाँ भैया, फ्रिज में खाना और श्रद्धा का सर, खाना और श्रद्धा का कटा सर, आफताब के दिल दहलाने वाले 10 खुलासे। उसी फ्रिज में खाना रखता था जहां इसका कटा हुआ सर रखता था, उसी फ्रिज में। और बार बार फ्रिज खोलता था खाना निकालने के लिए और उसका सिर देखता था। कहता मुझे इससे बड़ा सुकून मिलता था इसका कटा सिर देख के, मुझे तसल्ली मिलती थी। गालियां देता था उसको, हो इतना प्यार करता था, हाँ तुम उसके लिए वैश्या बन गई थी, फिर क्या हुआ? हाँ, आंखें खुली, मुंह खुला, ऐसा सिर रखा हुआ, बढ़िया। बगल से खाना, प्लेट निकाली, देखा उसको, हाँ मरी है साली, खाना लेके चल दिया। नहीं तो ऐसे ही बोलेगा और थोड़ी प्यार थोड़ी करेगा, देवी जी आप मर गई हैं, अच्छा। इसे ज़िंदगी में काफ़ी लाश देखी, लेकिन पोस्टमार्टम का वीडियो देख के 2 दिन तक खाना नहीं खा पाता। हाँ देवव्रत जी, अच्छे अच्छे के तो तोड़ जाते हैं। एक ही फ्रिज में पूरी लाश रखी। जब वो लड़की आई सेक्स करने के लिए तो वो लाश निकाल के दूसरी जगह ठिकाने लगी थी। उसी में बढ़िया एकदम खाना वाना रख दिया उस लड़की के लिए। उस लड़की ने भी दबा दबा के खाया। 100% उसको मालूम होगा। उस लड़की को भी फांसी चढ़ा उसके साथ। इन चारों जितनी इसके संपर्क में थी, ढूंढो इनको कौन कौन है। इसके संपर्क के जितने भी लोग हैं उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता सर, इतना क्रूर आदमी हो और किसी को भनक ना लगे। ये शक्ल से इमोशनलेस अलग से नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी साफ दिख रहा है। ये फोकट के, ये जो जितनी मैंने कितनी बार बोला आप लोगों से इस लाइव पर, ये जितनी फोटो डालने वाले लोग हैं ना, असल में इनकी ज़िंदगी बड़ी ख़राब होती है। अंदर से बड़े सड़े होते हैं, ऊपर से जो बड़े पॉलिश दिखते हैं ना, अंदर से सड़े निकलते हैं। पैकिंग बड़ी अच्छी होती है, फेसबुक इधर फोटो डाल, हाय हाय, और अंदर लाइफ ओफ। और जिनकी कोई फोटो वोटो नहीं होती ना, जो अपने घर परिवार की फोटो कभी डालते ही नहीं है, एक खुसट सा आदमी खड़ा रहेगा, उसकी लाइफ बड़ी बड़ी मस्त चल रही होगी, दोनों मियाँ बीवी की मस्त। तो फोटोबाजी वाले जो होते हैं ना, एक्चुअली ये साइकोलॉजी है, जिनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है। अब उनको अंदर से लगता मैं करूं तो करूं क्या, सबकी तो अच्छी चल रही है। तो अपने आप को तसल्ली देने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, देखो हमारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही, चल तो रही नहीं है, वो दिखाने के लिए फ़ोटो डाली जाती है कि देखो हमारी लाइफ अच्छी चल रही है। वो अपने आप को झुटला रहे होते हैं उस समय। उस फोटो को देखते हैं, हाँ इतने लाइक्स आ गए, देखो अच्छा हो गया, अपने आप को झुटला रहे होते हैं। उस चीज़ को नहीं देखना चाहते कि रोज़ का कलेश जो मेरे यहाँ हो रहा है ना, इससे मैं थोड़ा सा दूर हो जाऊँ। प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ आपको। खैर, फ़ोटो तो बड़ी अच्छी डाली थी, फ़ोटो तो वो भी डालनी चाहिए थी इसको। इसको मार दिया, इसकी हत्या कर दी, और इसके इंस्टाग्राम को अकाउंट को इस्तेमाल करता रहा, उसकी पुरानी फ़ोटो डालता रहा, इसके दोस्तों से चैट करता रहा। बहुत बढ़िया। 1 महीने तक, जब तक पूरी लाश ठिकाने नहीं लगा ली तब तक। कमाल है। मेरे संस्कार इज पैट्रियार्की एंड लिबरल मैम गॉट लिबरेटेड थ्रू डेथ। सिस्टर्स प्लीज लिसन, श्रद्धा वोंट गेट सेकंड चांस, यू स्टिल हैव। पता नहीं क्या समझ में आएगा इनको, आ जाए तो अच्छी बात है। खैर, तो कुछ हड्डियां भी पुलिस को मिली हैं इसी के फ्लैट से। अब इंसान की किसकी मालूम नहीं, और भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस के पास सबसे बड़ा मालूम दिक्कत क्या है कि पुलिस ये नहीं ढूंढ पा रही है कि लाश है कहाँ। आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट कहेगी ठीक है इसने मर्डर किया, मैं जज हूं, मैं कहूँगा ठीक है मर्डर किया, ओके, पर लाश कहाँ है? लाश तो लाओ, साबित कैसे होगा? मैं चाहकर भी इसको सज़ा नहीं दे सकता बॉस। ऐसे नहीं चलता कोर्ट जैसे आप लोग सोचते हो, किया है मर्डर और फांसी चढ़ा दो। हाँ, बिल्कुल अलग होता है साहब, बिल्कुल अलग। केस डायरी लाओ, मौका मुआयना लाओ, नक्शा बनाया, किसने बनाया, किस किस के साइन, गवाह कहाँ है नक्शे वाले, नक्शा लगा, सब कुछ लगा, नक्शे है, गवाह नहीं है, खेल खत्म, छूट जाएगा आरोपी। गवाह हॉस्टाइल हो गए, खेल खत्म, छूट गया आरोपी। ठीक है ना? किस किस के सामने क्या क्या जब्ती हुई, जब्ती लाओ, बिल्कुल अलग
ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो आप वहाँ जाओगे ना आपको लगेगा अरे ये मैं कहाँ गया, दुनिया ही दूसरी है, ये फेसबुक ट्विटर वाली दुनिया नहीं है दादा, अलग है। उनको तुम्हारे फेसबुक हैशटैग ट्रेंड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको मालूम है हम सर्वे सर्वा हैं, कोर्ट में बैठे हैं, है ना। तो वहाँ चीज़ें ऐसे नहीं चलती। तो साबित कैसे होगा? पुलिस से पूछा जाएगा कि अच्छा आपने इसको पकड़ा, ये सब तो आपने उससे मारपीट के साइन करा लिया। आप ये बताइए लाश कहाँ है? लाश तो ही नहीं साहब, एक कूल्हे का पार्ट मिला है, कूल्हे की हड्डी, उससे साबित हो रहा है कि वो लड़की की। किसकी है? क्या वो डीएनए हो पाएगा, या वो भी पूरी तरह से जला दिया गया, उसमें भी कुछ नहीं बचा कि डीएनए ही नहीं उठ सकता, तो खेल खत्म। आप साबित कैसे करोगे लाश श्रद्धा की है? बाकी पार्ट्स कहाँ हैं? चलो कूल्हा मिला, तो इसके क्या गारंटी कि इसी ने मारा था, कूल्हा मिल गया? श्रद्धा तो किसी एक्सीडेंट में मर गई थी, क्या गारंटी है कि आफताब ने मारा? पुलिस ने मारपीट के लिखवा लिया हो तो। गुस्सा मुझ पे मत कीजिए, कोर्ट में ऐसा होता है, ऐसे ही सवाल करेगा उसका जो भी वकील होगा, जो अगर थोड़ा भी स्मार्ट होगा, नहीं भी होगा तो इतना तो उसको आता होगा। सेकंड, दिस केस बी कंसिडर एज वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड रेयर केस बाय जुडिशरी फॉलोड बाय कैपिटल पनिशमेंट। सर सत्य सागर जी, अंदर क्या होगा कोर्ट में कहना बड़ा मुश्किल है ना, अंदर क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें जो है ना बहुत अलग तरीके से काम करती हैं। तो खैर, दूसरी बात, गाड़ी पलटाओ, ये काम बस हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो पुलिस को इतने दिन तक क्यों नहीं मालूम चला? इसके बाद इस बात पर विश्वास करना कि खाना और उसकी लाश एक साथ रखी थी, उसका सिर एक साथ रखा हुआ था, कि जितनी बार खाना खोलता था उतनी बार देखता था कि हाँ मरी हुई है। कूल्हा मतलब, ओ कूल्हा मतलब समझाओ भाई साहब देवव्रत जी को। तो इन तमाम सारी चीज़ों को कोरैबोरेट कैसे करोगे आप? कैसे बताओगे? वो लड़की गवाही देगी क्या जो इसके साथ आके सोई थी? बहुत सारी चीज़ें सर, है ना। फिर आपने कहा कि अगरबत्ती जलाता था, तो अगरबत्ती कहाँ से ली? वो दुकानदार इसकी गवाही देगा क्या? अभी रुकिएगा, मैं अभी सब पर आ रहा हूँ, है ना, समझिएगा ज़रा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें सर, साबित कैसे होगा कि इसी ने जो है, कौन ही नहीं होती भाई, हर्षवर्धन जी काहे मारे डाल रहे हो, सही लिखा है ऊपर वालों ने, पेल्विक बोन होती है, तो इस पर आप बैठते हो तशरीफ़, ठीक है ना, वो वाली हड्डी जो पूरा पार्ट होता है। तो डोंट एक्सपेक्ट जस्टिस फ्रॉम इंडियन जुडिशरी करना ठीक नहीं है ना, ठीक है ना सर। खैर, तो फ्रिज में खाना और श्रद्धा का सर एक साथ चकाचक। किसी ने लिखा आज की नींद तो गई। आप लोगों की भी नींद गई क्या इतना सुनने के बाद? जल्दी बताओ। डीएनए कहाँ से उठेगा सर? जला तो दिया पूरा, बचाओगा तब ना डीएनए उठेगा। उठ जाए डीएनए बहुत अच्छी बात है, हम यही करें। जलाने के बाद एसिड भी डाला हुआ है, जलाने में भी कहीं ना कहीं से डीएनए उठ सकता था, लेकिन एसिड के बाद में आई एम क्वाइट स्केप्टिकल। नींद नहीं आएगी, अच्छा बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आएगी, चलो, लेकिन आफताब को नींद आ रही है। यह आफताब का कल रात का वीडियो है। पीछे कोई दूसरा भी आरोपी किसी दूसरी पॉकेटमारी में अंदर आया, वो बैठा हुआ है, आफताब सो रहा है। सारी लड़कियों कान खोल कर देख लो, मेरा वाला ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको नींद नहीं आई, काटने वाले को आराम से नींद आ रही, चैन से सो रहा हो, कहता दुनिया बाहर जाए तेल लेने, काटना था काट दिया। बढ़िया खाना खाया कल इसने, हमने जो जानकारी ली हमें मालूम चला, बढ़िया खाना खाया कल इसने और बढ़िया चैन से सोया है, कोई टेंशन शिकन नहीं है इसके। पूरी पूछताछ में हमारे पास जो खबर आ रही है, मतलब पुलिस वाले हैरान हैं कि ऐसा केस, मुझे जिसने बताया कहता ऐसा केस मैंने आज तक नहीं देखा। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया, बोले कि ऐसा केस मैंने आज तक नहीं देखा, इसके चेहरे पे शिकन नहीं है, बोले इंसान नहीं हो सकता ये, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ा है, ये बहुत आराम से सारी चीज़ों का बहुत आराम से बैठ के ऐसे जवाब दे रहा है जैसे नॉर्मल हो कि आपने कोई रबर पेंसिल खरीदी हो, उसके बारे में आपसे बयान लिया जा रहा हो, तुमने किस दुकान से रबर ली, मैंने वहाँ से ली,
फिर क्या किया, फिर मैंने इस रबर को ऐसे ऐसे काट 3 पार्ट में काट दिया। अच्छा, फिर क्या किया, फिर उस रबर को ऐसे घिस के थोड़ा सा मिटा दिया। ऐसे आराम से बयान दे रहा हो, खाना खा रहा है, सो रहा है, मस्त। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ यार, कैसी बातें कर रहा हूँ मैं। जो आदमी उसके मरने के बाद, उसके काटने के बाद, जिसने इधर काटने हाथ धोए, उसके बाद में उसने डेटिंग ऐप पे दूसरा प्रोफाइल बनाया अपना, और फिर से 18वें दिन एक लड़की को लाके जिसके साथ सेक्स कर रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि बताओ 6 महीने बाद वो खाना नहीं कैसे खाया और नींद आ रही है उसको। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। आप लोग भी ऐसे ही सोच रहे थे ना, आप लोग भी मेरी तरह मूर्ख हो, क्योंकि आप लोग इंसान हो। कमाल है साहब ये सब कुछ। अब आते हैं फ्रिज की बात पर। जिस दुकान में आफताब लेने गया था फ्रिज, वह आरा, सामने आई वहाँ की कहानी। फ्रिज और आरा जहाँ से लिया साहब, वहाँ की कहानी सामने आई। अब आप देखिए, मैंने क्या कहा, आफताब को सज़ा दिलाना इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हो। अब फ्रिज वाले ने तो फ्रिज बेचा था, तो ना नहीं कर सकता था। फ्रिज वाले ने बताया हाँ ये मेरे यहाँ आया था, इसने हमसे फ्रिज खरीदा। बोले कोई दिक्कत नहीं, चेहरे पे इसके कोई शिकन नहीं थी। हाँ बस थोड़ी सी जल्दी में था। अमूमन कोई भी ग्राहक आता है तो बहुत सारे फ्रिज देखता है और समय लगाता, पर इसने 15-20 मिनट में इसने फ्रिज खरीद लिया और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया। तो जल्दी में इसने फ्रिज ले लिया था। बाकी कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई चेहरे पे शिकन नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई मातम नहीं था। बड़े क्लियरली आया था कि साहब फ्रिज खरीदना है। 300 लीटर का फ्रिज खरीदा और चला गया। वारंटी के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करी, 10 साल की वारंटी है, ख़राब तो नहीं होगा। तो ये चीज़ें होती हैं जो एक दुकानदार नोट करता, बोले यार बड़ा अजीब आदमी, बड़ी जल्दी ले गया। तो दुकानदार ने एक ने बयान दिए, दमदार रहा होगा, बड़ा शोरूम, बड़ा मालिक रहा होगा। अब आइए दूसरे की बात करते हैं, जिससे आरा खरीदा। कहता साहब मैं तो था ही नहीं दुकान पे, मैं कहीं घर गया हूँगा, मेरे पिताजी बैठे होंगे, बाबूजी बैठे होंगे और नौकर था। तो नौकर तो 2 महीने पहले नौकरी छोड़ के चला गया। नौकर कहता था हमें मालूम नहीं, वो नौकरी छोड़ के चला गया, हमें मालूम नहीं है। ये हिंदुओं की स्थिति बता रहा हूँ सर। आप कह रहे हो ना तो सजा होगी, घंटे की सजा होगी। तुम्हारा दुकानदार जो हिंदू है वो गवाही देने को तैयार नहीं, उसकी फट रही है कि मैंने इसकी गवाही दे दी तो मेरा मर्डर और हो जाएगा। ये सच्चाई है। पिताजी को लेकर आए, उनसे बोले भैया पिताजी को ला। पिताजी को पहले ही समझा दिया। पिताजी कहते मैं पहचान नहीं पाऊंगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बूढ़ा आदमी नहीं पहचान पाएगा, जवान एक बार को नहीं पहचान पाएगा, बूढ़ा तो आवाज़ से पहचान जाएगा, ये तो वही है। पर गवाही देने नहीं तैयार है साहब, कोई गवाही नहीं देगा। अब आपको समझ, आप जुडिशरी को गलत बोल रहे हो सर। हम लोग अपने आप को तो देखें, हम गवाही नहीं देंगे कैसे साबित होगा? पुलिस कह रही साहब इसने आरे से काटा, कल को आरा मिल भी जाएगा। दुकानदार कहेगा मेरे यहाँ से कोई आरा नहीं बिका भाई साहब, केस खत्म। यानी आरा बिका ही नहीं है, पुलिस ने प्लांट कर दिया आरा, पुलिस ने लाके रख दिया आरा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो बेचारा सीधा साधा बच्चा पढ़ने वाला, पुलिस ने जबरदस्ती, पुलिस उससे चिढ़ गई, उस लड़की पे पुलिस की नज़र थी, पुलिस ले गई होगी, पुलिस ने गैंग रेप किया होगा और पुलिस ने काट कूट के फेंक दिया। अब उसको फंसाने के लिए आरा इसके घर में रख दिया। आप क्या कहना है? वो लड़की तो छोड़ के चली गई थी साहब इस बच्चे को, कोई और उठा के ले गया होगा, हमें क्या पता, रास्ते में से किसी ने भी खींच लिया होगा, गाड़ी में डाल के ले गया होगा, गैंग रेप किया होगा, मार डाला वहाँ पे। अब और सुनिए, इतना सब हुआ तो उस लड़की के कपड़े भी थे, हाँ कपड़े थे, वो भी खून से लथपथ, वो बिल्कुल हुए। उनका क्या किया? वो आती ना डोर टू डोर कलेक्शन, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, पट्टे ने उसमें डाल दिए। कब? 6 महीने पहले। वो कहाँ गए? छोटे ट्रक से बड़े ट्रक में, बड़े ट्रक से डंपिंग ग्राउंड। तो जो डंपिंग साइट पे गए, वहां क्या, वहां तो पहाड़ लगा हुआ है, केजरीवाल जी बता रहे थे बहुत बड़ा पहाड़ है वहां। तो कपड़ा भी नहीं मिलने वाला, एक भी खून से सना हुआ कोई कपड़ा नहीं मिलेगा। सजा कैसे हो जाएगी जरा मुझे समझाना। नहीं, वकील लोग होंगे यहाँ पे, सर बताइए सजा हो सकती है? जो वकील हैं वो जवाब दें। लाश मिल नहीं रही, सिर अभी तक नहीं मिला, कूले की एक हड्डी मिली, पता नहीं उसमें से वो भी कितनी जलाई है, कितना एसिड डाला हुआ है, उसमें से डीएनए उठा तो ठीक, नहीं उठा तो जय सिया राम। चलो मैं कह रहा हूँ उठ भी गया, साबित कैसे होगा कि इसने मारा है?
सीसीटीवी नहीं है पार्थ जी, वो कहते सीसीटीवी पुराना हो गया साहब, डिलीट हो गई, वो तो हर 15 दिन में डिलीट हो जाती है। हालांकि वो भी निकल आएगी, एजेंसी चाहेगी तो, है ना, एजेंसी चाहेगा तो सब पॉसिबल है। तो साहब गवाही दे नहीं रहे और पुलिस गई है, होकर आई है। पुलिस इतनी मूर्ख है कि तुरंत हार्ड डिस्क उसकी जब्त कर लेनी चाहिए थी डीवीआर में से निकलवा के, कि डीवीआर से हार्ड डिस्क दो हमको और आप अपनी हार्ड डिस्क दूसरी लगा लो, उसमें से रिकवरी हो जाती है। अब आप छोड़ आए, अब वो क्या करेगा, वो डरा हुआ दुकानदार, वो सबसे पहले अपने डीवीआर वाले सीसीटीवी वाले को, भैया इधर आ, तो इसकी हार्ड डिस्क निकाल भैया, दूसरी हार्ड डिस्क लगा, मुझे कलेश नहीं चाहिए। अब पुलिस जाएगी 15 दिन बाद, हमको होश आया, हमको ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान दिया है, अब हमको ज्ञान आया कि हमको हार्ड डिस्क जब्त करनी है। तो कौन सी हार्ड डिस्क जब्त करेगी, नई वाली, उसमें से कोई रिकवर होगा, कुछ नहीं होने वाला। सर मिला नहीं, गवाही देने वाला गवाही नहीं दे रहा, कैसे सज़ा कराओगे इसको? सज़ा तो होनी है सर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, बहुत बड़ा केस है, मीडिया हाइप्ड है, ये बचना नहीं चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि वो लिव इन का केस था, इसका था, उसका था, तो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, इतने लिव इन इसके हुए, सारे हिंदू लड़कियों के साथ हुए। ये कैसा लिव इन? कम ऑन, ग्रो अप। इतने पैसे के लिए मत बिको, कल तुम्हारी बहन बेटी की बारी आ जाएगी, इतना मत बिको। तो साहब फ्रिज वाले ने तो गवाही दे दी कि फ्रिज लेने आया था, फ्रिज लेके गया, हमने फ्रिज बेचा, क्योंकि ना नहीं कर सकता था, फ्रिज पे नंबर पड़ा हुआ है, ना नहीं कर सकता था, फंस जाता, तो उसको तो गवाही देनी पड़ी। जो ना कर सकता था उसने बाहर हो लिया, बोले हैमर पावर 100 पे कौन सा नंबर पड़ा हुआ है जो साबित हो जाएगा कि ये बैच नंबर मेरे यहाँ से बिका है, इसकी कोई बिलिंग थोड़ी, चाइनीज है, 2 नंबर में आया था कैश में, 2 नंबर में चला गया, इसको उठा के लाओ, पिछवाड़े पे 2 बैत बजाओ, अभी सारा बोलेगा, लेकिन फिर कोर्ट में पलट जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं हो। पुलिस ने जबरदस्ती मार मार के मेरी पिछवाड़ा सुझा दिया था, इसलिए मैंने बोला। जज साहब मैं नहीं जानता, जज तो अपने सामने देखेगा, बोले क्या गवाही दी कोर्ट में, नहीं जानता, ठीक है बात खत्म। तो ये हमारी स्थिति है, कोर्ट को दोष मत दीजिए सर, हमको अपने आप को देखना पड़ेगा। फिर इतना काटा पीटी करी तो कहीं तो खुद को भी कुछ हुआ होगा, हाँ खुद को भी उसको चोट आई, खुद का भी हाथ कट गया था काटते काटते में, अब काटेगा तो कुछ तो होगा ना। तो साहब इलाज कराने भी गया, मर्डर के बाद चाकू के घाव का इलाज कराने पहुंचा था आफताब, डॉक्टर ने खोला राज, डॉक्टर ईमानदार निकला, डॉक्टर ने बोला बिल्कुल ये आया था, इसको चोट लगी थी, लेकिन डॉक्टर भी बोले हैरान थे कि बोले कि उसने इस पर बहाना बना दिया कि मैं फल काट रहा था, सब्जी काट रहा था, उसमें जो है मेरा हाथ कट गया। लेकिन वो भी इसमें हैरान थे कि भाई इस बंदे को कोई शिकन ही नहीं थी, एकदम जो प्लेन होता ना, बिल्कुल खाली कागज़ की तरह, हार्टलेस काइंड ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल उसको कोई दिक्कत ही नहीं थी। बोले मैं हैरान था कि ऐसा यूजुअली होता नहीं, आदमी को थोड़े उसमें आता है, भड़बड़ा के आता है, मेरे लग गई मेरे, ये देखो, बोले नॉर्मली आया, कराया, बड़ी ईजिली निकल गया। कहते मुझे 1% भी भनक नहीं पड़ी कि ऐसा बड़ा कांड करके आया है ये। सोचिए डॉक्टर का ये हाल है। लाइक कर लो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, और जो लोग नए जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, और चैनल सब्सक्राइब कर लो पहले, कल ढूंढते रहोगे कहाँ था, है ना, नितिन शुक्ला ढूंढ लेना, मिल जाएगा। ठीक है साहब, तो ये स्थिति है, क्यों फ़र्क नहीं पड़ता ना सर, डेली का काटा कूटी का डेली की आदत है, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। खैर अब बड़ी बात, और बड़ी बात क्या, हाँ तो अब बड़ी बात क्या, श्रद्धा को ये खबर लग गई थी कि उसकी मृत्यु होने वाली है। आइए, मुझे बचा लो वरना आफताब मुझे मार डालेगा, श्रद्धा ने अपनी दोस्त को भेजा था SOS। कई रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि पुलिस के उसमें ये भी बात आई है कि उसने अपनी दोस्त को मैसेज भेजा था कि मुझे बचा लो, आज रात को मुझे मार डालेगा। इसके बाद ये भी बताया जाता है, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि इसके दोस्त उसके घर गए और उसके घर पहुँचे, रात में पहुँचे, और आफताब मिला वहाँ, और आफताब से बोला दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। आफताब ने माफ़ी मांग ली, हाथ पर जोड़ के, जैसे 4-5 लोग देखे मारेंगे तो बोले भैया मेरे से गलती हुई, दोबारा मैं, बोले अब दोबारा ऐसा नहीं होने, बोले बिल्कुल नहीं होगा, बोले दोबारा हुआ पुलिस में रिपोर्ट, बोले हाँ बिल्कुल पुलिस में आप रिपोर्ट दे देना। बस आफताब को वहीं समझ में आ गया था मामला बिगड़ गया, अब ये पुलिस के पास जाएगी, मुझे जेल पहुँचाएगी। मारने का प्लान तो उसने पहले ही कर लिया था, अब बिल्कुल कन्फर्म हो गया था, अब तो इसकी हत्या करनी ही है, अब नहीं छोड़ना, नहीं तो ये मुझे जेल में पिसवा देगी,
मेरे ऊपर रेप केस लगा देगी, फलान कर देगी, ढिकान कर देगी। खट से उड़ा दिया। वहाँ जो है आफ्ताब ने बिल्कुल एक जो कहते हैं ना कि उसका जो डिसीजन था उस पर 1000% की मोहर और लग गई कि हाँ अब मुझे इसको मारना ही मारना। उन दोस्तों के सामने उसने बोला, हाँ हाथ पैर जोड़ के, भैया मैं अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझसे गलती हुई, माफ़ कर दो। उसके बाद खटाक से उड़ाया, किसी को पता नहीं चला। लोग इसके बाद ये सोचते रहे कि ये तो जिंदा है, क्योंकि उसको मालूम था अगर मैंने अपडेट बंद किए इंस्टाग्राम पर तो ये दोस्त फिर से आ जाएंगे और लाश देख लेंगे यहाँ पे। तो जब तक उसने पूरी लाश को ठिकाने नहीं लगाया तब तक अपडेट करता रहा, चैटिंग करता रहा सब दोस्तों से, मैं एकदम ठीक हूं, तू कैसी है। सोचिए आप, बड़े कमाल की बात है। और मैं हैरान हूं सर, मैं एक बात बताऊं आपको, हम सब के मोबाइल में SOS के फीचर्स होते हैं, है ना। जैसे कि पावर बटन 2-3 बार दब जाए तो SOS चला जाएगा, है ना, पुलिस को कॉल चला जाएगा, चला जाएगा और चला जाएगा। मुझे आज भी याद है, आज से तकरीबन 30 साल पहले आप 100 नंबर डायल करें, घंटी नहीं भी जाए आप खट से फ़ोन काट दें बिना घंटी से, 100 और खटाक नीचे रख दो आप। 100 नंबर से धंधन आता हुआ फ़ोन पलट कर आता था, साहब आपके यहाँ से फ़ोन आया, हाँ साहब गलती से लग गया था, काटा, अच्छा अच्छा, दोबारा, ये बार बार गलती क्यों हो रही है। तीसरी चौथी बार में डांट देते थे, और ज़्यादा अगर आपके से गए 4-5 कॉल गए, पुलिस आ जाती थी घर पे। किस किस को याद है ये बात। 112 अभी मुझसे लगभग हर दूसरे तीसरे दिन डायल हो जा रहा है SOS कॉल, अब मैं उसको काट दे रहा हूँ। पलट के कोई कॉल नहीं आता सर कि क्या हो गया, तुम जिंदा हो, मर गए, डिस्ट्रेस कॉल आया था भैया, कोई कॉल नहीं आता। ये स्थिति है हमारे यहाँ की आज की। सरकारें इसको सही कर लें, या आप जो इज्जत आबरू लुट रही ना लड़कियों की, 50% बच जाएगी, 50% बच जाएगी। The whole lot of event around this murder told by him, they are adding up actually and he has confessed, so it is easy to prove it as murder. अच्छा, हाँ रेखा जी, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से हो आप। हाँ बाहर से। दो चीज़ें, आप कभी कोर्ट नहीं गए, है ना, पुलिस के सामने कन्फेस किया, बयान मानती ही नहीं है कोर्ट, मानती ही नहीं है। पुलिस के सामने उसने बोला यस आई किल्ड हर, मानती नहीं है जी। आप साइन कर दो, अंगूठा लगा लो, तो भी नहीं मानती पुलिस, ठीक है ना। 164 के बयान है क्या, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए हैं क्या, तो वो माने जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये बयान की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सीधी सीधी बात बता रहा हूँ आप सबके लिए, ठीक। आप क्या वकील होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा जो भारत में वकील हूँ, अगर वो मेरी बात को गलत बोल दे तो जो आप बोलो मैं हारा, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा मैं आपको, ना किसी दिलासे में रखूँगा कि हाँ भैया इसको बहुत बड़ी सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, होगी क्या, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, इसलिए फांसी की सज़ा बहुत आवश्यक है। आइए और देखें सर, और क्या क्या हुआ। नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग मानी नहीं जाती सर। कौन है, वैभव जी, सेकेंडरी एविडेंस है सर, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मानी जाती, इट इज़ अ सेकेंडरी एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सबसे स्ट्रांग होता है, इसके बाद बयान होते हैं। सर्कमस्टेंशियली अगर इसको प्रूव कर पाए तो ठीक है, नहीं तो जैसी आराम। आइए, इस खबर के बाद आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। आप देखिए किस तरीके से ये जिहादी आफ्ताब इस पूरे काम को अंजाम दे रहा था। एक सोची समझी साजिश के तहत इसने इस पूरी कहानी को पहले रचा और उसके बाद उसको अंजाम भी दिया। श्रद्धा को दिल्ली से दुबई भेजना चाहता था आफ्ताब। आफ्ताब का जो कॉलिंग उसने की है, यानी कि जो कॉल डिटेल्स है, उससे ये जानकारी मिली है कि आफ्ताब का दुबई से भी कनेक्शन था और दुबई में वो कॉल करता था। और आशंका इस बात की जताई जा रही है, कहा यह जा रहा है कि आफ्ताब दुबई में जो कॉल करता था वो ये चाहता था कि श्रद्धा को वहां भेजा जाए। खूब इस्तेमाल कर लिया, मन भर गया, जी भर के इस्तेमाल किया, दबा के, वो कह रहे थे ना मौलाना साहब, दबा के इस्तेमाल किया, खूब इसके बदन से खेला, खूब इस्तेमाल किया, खूब नोचा खसोटा, अब मन भर गया, अब ये लड़ने लगी। प्लान क्या था, इससे पहले वाली जो 4 हैं उनको ढूंढो। प्लान क्या था, प्लान ये था, अपन ने खूब मजे कर लिए, खूब ऐश उड़ा लिए, अब इसको बेच देंगे दुबई में, हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल बना देंगे। मैंने आप लोगों से क्या कहा था
कि आप सब खुद कहेंगे कि अच्छा हुआ कि इसकी मृत्यु हो गई, अच्छा हुआ ये मर गई। मैं आपको बताता हूँ, बहुत रियलिटी बता रहा हूँ सर, कोई इधर उधर की बात नहीं। कोई नहीं बताएगा आपको, पूरे मीडिया में किसी के अंदर हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। ये कुत्ते कभी नहीं बोल पाएंगे आपके सामने, इनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि ये दूसरों के आगे दुम हिलाते हैं, क्योंकि इनको एडवर्टाइजमेंट मिलता है। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लेते, हम सीधा सीधा फीस लेते हैं आप लोगों से। ये बहुत बड़ा फ़र्क है सर। मेरे पास जो रीढ़ की हड्डी वो आपकी दी हुई है, उनके पास रीढ़ की हड्डी किसी दूसरे की है, इसलिए वहाँ मुड़ जाती है, वहाँ सीधी नहीं रह सकती वो। जितनी लड़कियाँ इन चक्करों में पड़ती हैं, उनमें से ज़्यादातर का यही हाल होता है। ज़्यादातर को घुमाने के बहाने बाहर ले जाया जाता है और उसके बाद वहीं छोड़ दिया जाता है। हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल बनती हैं, शेक्स रखते हैं इनको, दवाइयाँ खा खा कर इनके साथ सेक्स करते हैं। कई बार इनके प्राइवेट पार्ट फट तक जाते हैं, इस हद तक सेक्स करते हैं, हैवानियत की हद तक, जो आप सोच नहीं सकते। और इनको तब तक दबा कर इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा नहीं चल पाती, 1 साल, 5 से ज़्यादा 10 साल। फिर इसके बाद इनका शरीर एकदम ख़त्म हो जाता है, एकदम ख़राब हो जाता है, बिल्कुल ही कुछ बचता ही नहीं है उसके अंदर। तब फिर मालूम है क्या होता है? तब इनके बॉडी पार्ट्स काम आते हैं, बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। तब इनके बॉडी पार्ट्स काम आते हैं। ऑपरेशन की टेबल पर इनके बॉडी पार्ट्स निकाले जाते हैं, वहाँ इनकी मौत होती है। तो जो कीमा यहाँ बना वो कीमा उसको वहाँ भी बनना था। हाँ, बॉडी पार्ट ज़रूर किसी काम आ जाते जो यहाँ नहीं आ पाए। इसके लिए शायद आफ्ताब को बड़ा अफसोस होगा। आफ्ताब को इस बात का भी अफसोस होगा कि बेच नहीं पाया, अच्छे पैसे मिल जाते। क्या ज़िंदगी भर नौकरी करता हूँ, सबसे ईजी है ना। हिंदू लड़कियाँ हैं गंवार, घूम रही हैं, उन्हें तो कोई ना कोई चाहिए, बौराई घूम रही हैं, बाप को फुर्सत नहीं है, हमको फुर्सत नहीं है। पट पटा लो किसी को भी, धंधा अच्छा है, ले जाके बेच दो, पहले खुद इस्तेमाल करो, खूब मज़े करो, इसके बाद ले जाके बेच दो। कैसे? हनीमून मनाने जा रहे हैं, चलो दुबई चलेंगे, खुश जाओ, कतर चलेंगे, घुमा के लाएंगे, बढ़िया होटल में घुमाया, उसके बाद दे दिया शेख को, अब तुम हो गई इसकी। ठीक है ना? एक्सेप्ट फॉर 498A टेस्टिमनी इन पुलिस कस्टडी इज नॉट एक्सेप्टेड इन कोर्ट एज एविडेंस इन एनी कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, देवव्रत जी कहते हैं। ठीक है ना? तो ये स्थिति थी। मुझे एक सज्जन का फ़ोन आया, जब मैंने इस बात को मैं एक बार और बोल चुका हूँ, इस पूरी घटना को एक बार और बोल चुका हूँ। तो मुझे एक सज्जन का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे बोला कि आप ये बात किसी को बोलिएगा नहीं। मैं कहा नहीं बोलेंगे जी। उन्होंने पूरी घटना बताई, दोबारा रिपीट कर दूँ कि साहब उनको नौकरी मिली, दुबई गए, और दुबई था या कतर था मुझे ध्यान नहीं है, पर खाड़ी देश था। वहाँ गए तो किसी फंक्शन में, ऑफिस के फंक्शन में अपनी पत्नी को भी ले गए। जीवन की सबसे बड़ी, क्यों घूंघट होना चाहिए, समझ लो। आज ऑफिस के प्रोग्राम में ले गए। ऑफिस के प्रोग्राम में जाना भाई, हमारे यहाँ तो मैं तो अच्छे से सज धज के जाऊँ, खूब अच्छे से सज धज के गए, हीरोइन बन के। शेख की नज़र पड़ गई। शेख ने तो बड़ा अच्छा काम है यार। उसके बाद में शेख ने उनको एक प्रमोशन दे दिया। साहब खुश हो गए, बोले प्रमोशन मिल गया, बड़ी अच्छी बात है। शेख ने बोला, बोले यार प्रमोशन तुमको दिया है, मुझे अपने घर तो बुलाओ, कभी पार्टी तो दो, अपने घर बुला। ने घर बुलाया, घर पे जाके देखा उन्होंने, शेख ने एक बार और जी भर के पूरा ऊपर से नीचे तक देखा, स्कैनिंग करी पूरी, बदन भी अच्छा है, बढ़िया है, दबा के इस्तेमाल करेंगे, रगड़ के, गोलियां खा खा के। चलो साहब, शेख उठाया। शेख ने धीरे से तनख्वाह भी बढ़ा दी, एक और प्रमोशन दे दिया। बोले आओ कभी मेरे घर आओ। इनको तो प्रमोशन मिलते जा रहे थे, खुश होते चले जा रहे, समझ में नहीं आ रहा मैं अच्छा काम नहीं कर रहा, मुझे क्यों मिल रहा है। घर पे गए साहब, बुलाया न, बोला आइए आइए बैठिए। हमारे यहाँ मर्द और औरत अलग अलग बैठते। बोले अच्छा जी। बोले वो वहाँ पर एंजॉय करेंगे, ठीक है। उन्होंने खाना वाना खाया, फिर और बातचीत तो ये हुई, वो फिर काफ़ी लेट हो गए। बोले अब काफ़ी लेट हो गए, हम चलते। बोले अच्छा जी। बाहर तक आ गए। बोले वो मेरी पत्नी को तो बुला दी। बोले कौन सी पत्नी? बोले वो जो मेरे साथ आई मेरी पत्नी। उसको लगा मजाक कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो हमारी बेगम हो गई। अब तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि यार ये कैसे, तो थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा हुआ। उन्होंने कहा जल्दी निकल ले, नहीं तो इतनी गोली मारेंगे, इतने छेद हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। पिट पिटा के इसके बाद ये वहाँ थाने पहुँचे तो उल्टा केस हो गया। इनके ऊपर केस करने की नौबत आ गई और पुलिस वाले ने इनसे जो है इनको लपेटने का, इनको समझ में आ गया अब यहाँ मेरी चलेगी नहीं, तो ये भागे। गए कहाँ मालूम है? कहाँ गए जानते हैं? इंडियन कंसुलेट में। रियल स्टोरी बता रहा हूँ सर आपको, बिना लाग लपेट। इंडियन कंसुलेट में भागे।
इंडियन कंसुलेट में जब गए तो इंडियन कंसुलेट मालूम इनसे क्या बोलता है, बोले भाग सकते हो तो भाग लो, क्योंकि यहाँ से ज़िंदा नहीं जा पाओगे इसके बाद तुम, अगर अभी भाग सकते हो। वो व्यक्ति, उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वो जाके अपना बैग उठा सके, सीधा वहाँ से निकल कर भारत आया, बोले अभी अपनी जान बचा लो। इसके बाद इसने खूब प्रयास किए, 3 साल या कितने साल तक, 4 साल तक ये प्रयास करता रहा कि इसकी पत्नी छूट जाए किसी प्रकार से। इसने खूब कंसुलेट में भी दम लगाई, दुनिया भर के इसने प्रयास कर लिए, कुछ नहीं हुआ। अब ये हुआ कि फाइनली ये रोता पीटता रहा। 3 साल बाद जब उन्होंने खूब अच्छी तरह से गोलियां खा खा के उसके साथ इतना सेक्स किया कि उसको सब तरफ से बजा डाला, कुछ नहीं बचा उसके पास, शब्द खराब है माफ़ करना, जब उसके पास कुछ नहीं बचा, शरीर एकदम लटक गया, खत्म हो गई खलास, तब इन्हें शेख को फ़ोन लगा। शेख बोला अच्छा ठीक है तुम आके अपनी बीवी को ले जाओ। अब ये बड़े खुश, ये जब मैं अपनी पत्नी को ले आऊँ, जाने के लिए तैयार हुए। लोगों ने मना किया, लोग मर जाएगा वहाँ। कंसलेट ने खुद ने मना किया, जो काम करते हैं, बोले छोड़ेंगे नहीं तेरे को, कहाँ जाएंगे। फिर साहब उसने बोला, बोले ठीक है कि आप मेरी बीवी को पहुँचा दो। बोले नहीं नहीं आना तुझे पड़ेगा। तो इसको समझ में आया मामला गड़बड़ है, तो ये गया नहीं, बच गया बाल बाल। बहरहाल उनको दया आई, जैसा भी हुआ, कुछ पैसे वैसे दे दवा के इसने शेख से अपनी पत्नी को छुड़वाया। इसकी पत्नी अकेले वहाँ से आई, और जिस हालत में जब वो आई तो आधी पागल थी वो। जब वहाँ से आई तो आधी पागल थी। एक साथ उसके ऊपर 10-10 शेख दवाइयाँ खाकर चढ़े, इतना बुरा उसका हाल कर दिया। उसकी बॉडी पूरी फट चुकी थी, एनएस फटा हुआ था, प्राइवेट पार्ट्स फटे हुए, सब बिल्कुल फट, पूरी तरह से फट चुकी थी। उसको 2 साल अस्पताल में लगे, और उसके बाद भी वो ठीक हो पाई या पागल है अभी तक ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये रियल स्टोरी है, ये कोई इधर उधर की कहानी नहीं है, दैट इज़ अ रियल स्टोरी। बड़ा अच्छा लगता है लोगों को दोस्ती बढ़ाना, ये करना वो करना। कहीं भी मुंह उठा के चल दिए। हमारे बड़े बुजुर्ग जो रोकते थे ना, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किसकी पार्टी, नहीं बहू नहीं जाएगी, तू अकेला जा। कुछ कारण था उसका। अपना सब कुछ लुटवाने के बाद अब अगर आपको अकल आई तो क्या आई, अब क्या फ़ायदा। तुम्हारी बीवी को वैश्या से भी गंदी तरह से इस्तेमाल किया गया, अब समझ में आया तो क्या आया। इसलिए बड़े बुजुर्ग जो है ना बहुत आवश्यक होते हैं घर में। मैंने पहले भी कहा था, फिर से बता रहा हूँ, ये जो सास ससुर है ना, इनसे आपकी बनती भले ही नहीं हो, पर ये रक्षक है तुम्हारे। जितनी बहुएं हैं, जितनी बेटियां, वो सुन लें इसको कान खोल कर। ये नहीं होंगे ना तो तुम्हारा कोई रक्षा वाला करने वाला नहीं मिलेगा, इसको याद रखना। क्योंकि तुम्हारे आदमी में इतनी अकल नहीं है, उसको एक्सपीरियंस थोड़ी है जीवन का, एक्सपीरियंस तो उसी को है। तो खैर वापस आते हैं श्रद्धा के केस पे। श्रद्धा को जो है हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल बना के इनको भेजना था, बाहर भेजना था, और पैसे भी मिलते। और फिर आपको मालूम है कि किस तरह से नोच खसोट कर उसके ऊपर 10-10 लोग एक साथ चढ़ते। वो सिर्फ चीखती चिल्लाती रहती, लेकिन उसके पूरे बदन को नोचा जाता, खसोटा जाता, बुरी तरह से नोचा खसोटा जाता। और ख़ासकर इंडियंस के साथ ज़्यादा होता है, उनको इंडियंस ज़्यादा पसंद है। ये मैं आपके सामने वो नंगी सच्चाई दे रहा हूँ जो संभवतः जो खाड़ी देशों में इस बात की पुष्टि कर देंगे कि नितिन शुक्ला ने गलत नहीं बोला। ऐसा होता है। हिंदुस्तानी लड़की पहुंचती है, शेख सीधे जाकर उनसे प्रपोज करते, सीधा डायरेक्ट। चाहे वो वहाँ डॉक्टर हो, चाहे कितने बड़े प्रोफेशन में हो, और चाहे वो एक छोटी सी जरा सी रिसेप्शनिस्ट हो किसी मॉल में। रिसेप्शनिस्ट करके तो समझते ही नहीं है, ले जाके एक सोने का हार दे देंगे, ये ले पकड़ भाई, चलें घूमने। समझदार लड़की होती तो धीरे से कहती मैं परसों आऊँगी नरसों आऊँगी, और चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठाती है और भाग कर टिकट करा कर निकल लेती है। और जो बेवकूफ़ होती है ना, वहाँ टिकती है, या तो ना करती है तो उसकी मौत निश्चित है, तो उसको ले जाके उसका गैंगरेप होना तय है। वो तो तुम्हें वहाँ नेकेड डांस करना पड़ेगा, स्ट्रिप्टीज करना पड़ेगा, उनके इलाके में हो। वैश्या तो तुमको बनाकर दम लेंगे हो, और अगर तुम मान गई तो भी वही हाल होने वाला है। दोनों तरफ से वही हाल है। घूमने चली गई तो खेल ही ख़त्म ही है। उसके बाद दोबारा कभी रिसेप्शन में पैसा चाहिए ना, पैसा तो दे रहा है ना, क्या दिक्कत है, लो पैसा। कुछ लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक्सेप्ट भी करते हैं, उनको पसंद आता है, ठीक है ना। तो ये सच्चाई, ये कड़वी सच्चाई। जब आप बाहर रहें बहुत ज़्यादा सतर्क रहें, खासकर खाड़ी देशों में या मुस्लिम कंट्री में अगर आप जा रहे हैं, बहुत 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 बच के चलिए। और बच्चियों को तो भेजना मत, खेल हो जाएगा आपका। ठीक है ना। खैर
तो कुल मिलाकर ये कहानी आप अभी तक देखिए और आप समझिए, टुकड़े करना, पेट फाड़ कर अंदर से आंतें निकालना, उनका कीमा बनाना, उसमें गंदगी भी निकली होगी वो भी साफ़ करना, मतलब सब कुछ किया उस बंदे ने। ऐसा नहीं, आंतों के अंदर पॉटी भी फंसी होगी वो भी उसने निकाली होगी, उसका कीमा बनाकर कहीं फेंक कर आया वो, कुत्ते उत्ते खा लें। अंदर से लिवर भी निकला होगा, किडनीज भी निकली होंगी, वो सारा निकाल कर उसने वो भी खिलाया होगा, ठीक है ना। तो क्या बोलें, प्लानिंग फेल हो गई। प्लानिंग तो ये थी कि हमने अच्छी तरह से जो है इसको इस्तेमाल कर लिया, जितनी ब्लू फिल्म बनानी थी बना ली, अपलोड करके उससे पैसे भी कमा लिए, अब इसको बेच देंगे, पर बेच नहीं पाया, प्लानिंग फेल हो गई। बेच लेता तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती, पर प्लानिंग फेल हो गई उसकी। बेच लेता तो वहाँ जाके फिर कहता ये तो एकदम फ्रेश माल है, और लोग ऊपर से नीचे तक देखते, हाँ लड़की तो एकदम शेखों लाल टपक जाती, मज़ा आ गया, मुंह मांगी कीमत मिलती। फिर उसकी जो चीर फाड़ होती वो वहाँ होती, ठीक है ना। तो ये सच्चाई है सर, ये कड़वी सच्चाई है ये। और थोड़ी सी कड़वी सच्चाई बोल दूँ, आप हैरान हो जाओगे जानकर, ठीक है ना। हाइमन को रिस्टोर करना, हाइमन रैप्चर हो जाता है, तो हाइमन को रिस्टोर करने का बहुत बड़ा काम है भारत के अंदर। ये आपसे कोई बोलेगा नहीं, ये सच्चाई है, बड़ी कड़वी सच्चाई है। और इसके बाद ये बताया जाता है भाई लड़की कुंवारी है, हाइमन रिस्टोर कर दिया, हाइमन रैप्चर हुआ था इसी वजह से, तो भाई आप पता लगाओगे कि अच्छा ये तो नहीं ये तो इस्तेमाल करी हुई। तो भाई हाइमन रिस्टोर करने का बड़ा सॉलिड धंधा है, लाखों रुपए मिल जाते हैं इसके। भारत में भी लोग कराते हैं, जो भारत के बाहर जिनको बेचना होता है वो भी कराते हैं। सारा ज्ञान ले लो सर, और अगर गलत लग रहा तो गूगल पे सर्च मार लेना, ठीक है ना। रवि मोरे जी कहते हैं वो प्लानिंग से लड़कियां फंसाते, हम प्लानिंग से अपनी बेटियों बहनों को बचाते, सीखते भी नहीं। मोदी जी अगर अदर धर्म में विवाह बंद कर रहे तो अभी हंगामा मच जाएगा, अपनी लड़कियां चिल्लाने लगेंगी। कोई कहते हैं बस करो, बस कहाँ से करो सर, अभी तो शुरुआत हुई है, ठीक है ना। तो हाइमन रिस्टोरेशन का काम बहुत सॉलिड काम है सर, एक जरा सा खाल का टुकड़ा लगाने के अच्छे पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि विशेष जगह लगानी है और उसकी कीमत बहुत है, शेखों को भी मज़ा आ जाता है जब बिकने जाती हैं लड़कियां, तो हाँ ब्लड आया बराबर है। इतनी गंदी बात आपसे करने की किसी के अंदर औकात और हैसियत नहीं है। पर मैंने कहा ना सर, मैं यहाँ पर समाज की वो नंगी सच्चाई बोलता हूँ जिससे दुनिया बचकर जाना चाहती है। मेरे यहाँ से बचकर जाने का चांस नहीं है। जिनको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ, कल गूगल कर लें, उनको मालूम चल जाएगा। कुछ देर पहले तक नींद आ रही थी, अब हाथ पैर में कपकपी महसूस हो रही है। अंकित यादव जी, अरे सर ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा अभी से? धर्म युद्ध है, यहाँ से शुरू भी नहीं हुआ सर। शुरू तो तब होगा जब आप लोग तैयार होगे। अभी तो हम तैयार ही नहीं हो पाए। अभी तो हम अपने आप को तैयार तो तब होता है जब आदमी अपना कवच पहन ले, हाथ में उसके अपना घोड़े पे बैठने के लिए तैयार हो, तो राजा जैसे तैयार होते हैं ना अपना कवच पहन के। ये तो तब होगा। अभी तो हम बीमार पड़े हैं, हमारा समाज बीमार पड़ा है, उसमें कीड़े लग गए हैं बहुत सारे, उसे एड्स हो गया है। आप कह रहे हो अभी से बस करो, या अभी से लोग बोलते कब कभी छूट रही है। अरे अभी तो बहुत लंबा है सर, अभी तो इस एड्स से आपको बचना है, इस कैंसर जो आपके अंदर घुस गया है इससे आपको कीमोथेरेपीज लेनी है, अभी तो बहुत कष्ट होगा। तब जाके आप तैयारी तो बहुत दूर की बात है, और लड़ना तो उसके भी पार की बात है। पहले कीमोथेरेपी लो, मैं कीमोथेरेपी देने आता हूं रोज आपको, ठीक है ना। तो ये सच्चाई है समाज की, जो कईयों बार सोचता हूं कि बहुत सारी बहनें हैं यहाँ पर, बहुत सारी महिलाएं हैं, मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग दुनिया में मुझे गलत बोलेंगे, है ना, बहुत सारे। मैं सिर्फ जो महिलाएं हैं यहाँ पर, जो लड़कियां हैं, मैं उनसे सिर्फ एक कमेंट चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि मेरा ऐसा बोलना गलत है? इतना खुलकर कि हाइमन रैप्चर, ये तमाम सारी बातें करना, क्या मेरा गलत है? या मेरा ये कहना सही है? समाज की सच्चाई सामने लाना सही है? बेफिक्र होकर, बेखौफ होकर बोलिए, है ना, बिना डरे हुए।
ठीक है ना, बिकॉज आई वॉन्ट रियल फीडबैक जो है ना वो मैं आप लोगों से ही लूँगा। क्यों ये लोग नहीं बोलते मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्या ये बोलना गलत है? अगर गलत है तो फिर मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, और अगर सही है तो फिर ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? इतने बड़े बड़े सेटअप लेकर बैठे हो, सच्चाई क्यों नहीं बोलते हो? हाँ, और जो हिंदुस्तान में भी जो लोग ये रिस्टोरेशन करवाते हैं, आप किसको धोखा दे रहे हो? अपने होने वाले पति को। और बहुत बड़े पैमाने पे होता है, छोटे पैमाने पे नहीं होता है। हाँ, ऐसा मत सोच लेना कि कहीं गांव में, हाँ, शहरों में ही ज़्यादा होता है, गांव में नहीं। बिल्कुल सच कहा आपने सर, आपकी एक एक बात 100% सच है। सभी लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ नितिन शुक्ला जी के चैनल शेयर करें, उत्कर्ष जी कह रहे हैं, धन्यवाद भैया। ठीक है ना, तो ये सच्चाई है। इस सच्चाई को हमको कबूलना पड़ेगा। हमको देखिए, एक बात को मैं बड़ा क्लियरली मानता हूँ, किसी भी कोई अगर हमको बीमारी है, हम उसके ऊपर जो है उसको छुपाएं, उसके ऊपर कपड़ा लपेट दें, तो उससे कभी कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हमको उस बीमारी को, उस ज़ख्म को हमको खोलना पड़ेगा, उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, उस पर बात करनी पड़ेगी, तब जाकर हम उस अपने पार्ट को ठीक कर पाएंगे। हमारे समाज का जो पार्ट है, महिला वाला पार्ट, बहुत कमज़ोर है। हम इस पर बात नहीं करते, और बात नहीं करते उसका ये नतीजा है। और संभवतः मैं इतना बदतमीज़, इतना वाहियात एक आदमी हूँ जो खुलकर इस बारे में बात कर लेता हूँ। संभवतः बहुत सारे लोगों को बुरा लगता होगा, संभवतः बहुत सारे लोग इसमें ऑफेंडेड फील करते होंगे। ऑफेंडेड फील मत कीजिए सर, मेरा काम है आपको जगाना, वो किसी भी प्रकार से हो मैं करने का प्रयास करूँगा, है ना। सर अगर मैं बोलता हूँ तो ऑफिस के हिंदू साथी ही मेरे खिलाफ बोलने लगते हैं। दिलीप जी यही स्थिति है, आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ कितने बोलते हैं ये तो आप देखते ही हो, आप सोशल मीडिया पर ही देख लीजिए, है ना। लाइन लगी हुई है सब लोगों की, उनको यही नहीं पता कल उनको वो पार्टी में ही बटे हुए हैं, फलानी पार्टी, मेरी फलानी पार्टी। उनको ये नहीं पता था तुम्हारी पार्टी तुमको बचाने नहीं आएगी। मित्रों कान खोलकर सुनना, ना कांग्रेस बचाने आएगी, ना आम आदमी पार्टी बचाने आएगी, ना बीजेपी बचाने आएगी, तुमको खुद को बचना है। इस पॉलिटिक्स वहाँ तक ठीक है, सत्ता तक, उसके बाद नहीं। इस केस में भी पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हो आप लोग, इस केस में भी लोग बचाने के लिए आ रहे हैं। मैं देखकर हैरान हूँ सर, मैं देखकर हैरान था। ट्विटर हैंडल पे, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल, महिलाओं के ट्विटर हैंडल, एंड दे वर आउट देयर टू डिफेंड हिम, कि वो डिप्रेशन में था, वो ऐसा था, लड़ाई झगड़े होते थे उनमें। मैं क्या बोले साहब। खैर, तो अब सवाल ये उठता है, इतनी सारी बातें तो मैंने आपको बता दी, क्या वहां जाके बिक जाओगी, दवाइयां खा खा कर आपके साथ इतना सेक्स किया जाएगा, आपके प्राइवेट पार्ट फट जाएंगे। मैं लिटरली वो बता रहा हूं जो हो रहा है। आज ही हुआ है ये केस, मर गई है वो लड़की, गूगल कर लेना यार, है ना। जितनी बच्चियां हो गूगल कर लें, माताएं गूगल कर लें अपनी बच्चियों को बताने के लिए, ठीक है। उन सब चीज़ों से बच गई, कट गई। इनका अंत यही होता है, वहाँ ऑपरेशन की टेबल पर, है ना, आईसीयू में। बहुत गंदे लोग हैं इस दुनिया में ये काम करने वाले, अंदर से जिंदा निकाला और लगा दिया, और तुम तो जाओ, हो गया, तुम्हारे पार्ट्स निकल गए ना, खेल खत्म, बचा क्या तुम्हारे अंदर। तो ये इनकी मृत्यु होती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों को पहचाने कैसे। मेरा वाला तो ऐसा नहीं है, और ऐसा इंसान तो कोई भी हो सकता है। आप जिहादी की तरफ तो सोच ही रहे हैं, ऐसे राक्षस कहीं भी हो सकते हैं, तो ऐसे राक्षस को पहचाने कैसे। आदमियों में ऐसे राक्षस को कैसे पहचाने, पुरुषों में ऐसे राक्षस को कैसे पहचाने। पुरुषों में तो राम भी होते, पर पुरुषों में तो असुर भी होते थे ना, जो विघ्न करने आते थे। राक्षस भी होते थे, खा लेते थे। रावण भी होता है, पुरुषों में सब तरह के होते हैं, उसकी भी पराई स्त्री पर निगाह थी। तो पहली बात, लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप कहोगे मुझे तो बांध दिया, वो दुनिया आपको बता रही है तुमको बांध दिया, देखो पैट्रियार्की, फलाना ठिकाना, रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव बनो, तोड़ दो ये बंधन। बंधन तोड़ने के लिए नहीं होते, बंधन संजो के रखने के लिए होते। लक्ष्मण रेखाएं पार करने के लिए नहीं होती, लक्ष्मण रेखाओं के अंदर रहने के लिए होता है। आप समझो, इसी में आपकी भलाई है। नहीं तो फिर वो शेख इंतजार कर रहे हैं 10-10 एक साथ गोलियां खा खा कर। हाँ, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है ना। श्रद्धा को इंसाफ के मिलेगा बोलिए, फिर भजन लगा के सोना पड़ेगा। देखो सर, जैसी इन्वेस्टिगेशन होगी वैसा इंसाफ मिलेगा।
मैं कोई झूठी दिलासा नहीं दिलाता। ठीक है, अब इनको पहचाने कैसे? क्योंकि ये जो है यहाँ जिसके गड़बड़ होती है, वहाँ गू जहाँ भरा होता है ना, सूअर की टट्टी जहाँ भरी होती है वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो ये कैसे पहचाने? आपको बड़ी इजीली पहचान में आ जाएगा। एक, आपको वो लोग होंगे पुरुषों में, जो प्राइमरीली बता रहा हूँ एकदम प्राइमरी, जो दिखावा करते हैं आपके लिए चिंतित होने का, आपके लिए कि मतलब हम केयरिंग हैं, ये दिखावा करते हैं। एक वो होता है, एक वो होता है जो बड़ा कड़क होगा लेकिन दिखावा नहीं करेगा। आवाज़ भी कड़क होगी, चार सहेलियाँ भी बोलेंगी यार तुम्हारा पति कैसे बुलाता, तुम भगती हुई जाती है फिर कभी, तुम्हारी कोई ये नहीं, तुम्हारी कोई वो नहीं है। लेकिन जब आपको आवश्यकता हो ना रियलिटी में कि आपको कोई तबीयत खराब है, कुछ है, तो वो आपके बगल में खड़ा होगा। दवाई ली कि नहीं ली, उस समय भी ऐसे नहीं आ जाएगा जानू दवाई ली, वो ऐसे ही खड़ा होगा कड़क होके कि दवाई ली कि नहीं ली, चलो डॉक्टर क्या चलना है, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं नहीं चलना है, चलो बैठो। तो ये हुआ रियल केयरिंग, वो वाली नहीं हुई, वो फूल देने वाली। वो 100 जगह मुंह मार कर आया, अपनी गिल्ट को कम कर रहा है इसलिए फूल दे रहा है घुटने पे बैठ बैठ के। दुनिया में कोई आदमी नहीं देता। जो सही आदमी होगा घंटा नहीं, काय के लिए झुकेगा यार? जिसने कुछ किया है गलत वही झुकेगा ना। तो जो गलत करके आया है वो झुकेगा। रियलिटी बता रहा हूँ। अच्छा आदमी लोग तुम तो हाँ कह दो, कम से कम सच्चाई बता दो अपनी, इसमें क्या छुपाने वाली है? कौन सा घर वाली देख रही है? रहने देना, जूते पड़ जाएंगे तो कल। हाँ ठीक है ना। तो जो जैसा रहेगा वो ऐसा करेगा। ठीक, अब आते हैं दूसरी बात पर। ये तो हो गई प्राइमरी, शुरुआत में पहचानने वाली बात कि रियल केयरिंग में कैसे फ़र्क होगा। अब दूसरी बात पर आते हैं कि कोई व्यक्ति आपको बोला तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर सुनते ही, क्योंकि हम 16 साल की हैं, हमारे एकदम से पर निकल आते, एकदम अंदर से एक गुदगुदी सी नहीं होती उस समय पर, एकदम से कुछ 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 हो गया दुनिया में, सब कुछ एकदम से बदल गया। क्योंकि फिल्मों ने ऐसा हमारे दिमाग में भर दिया, बस ऐसा होती है आई लव यू, ओ माय गॉड, यू नो, पागल से हो गए हम। बाप ने बोला कभी तुम सुंदर लग रही हो? भाई ने बोला? चाचा ताऊ मुंह बोले भाई ने? किसी ने नहीं। इसी को एड़े को दिख रही है तू। अरे तू इतनी सूमड़ी है कि तेरे को देखने की किसी की इच्छा नहीं करती, उसको सिर्फ तेरे साथ सेक्स करना है, इसके लिए तेरे को बेवकूफ बना रहा है, और तू बन गई। तेरे को डोरमेट की तरह इस्तेमाल करके फेंक देगा एक तरफ, पैर पोछेगा आगे बढ़ जाएगा। समझिए, समझ लो। जब कोई नहीं कह रहा तो हमारे मन में ये भावना कैसे आ गई? महिलाएं फंस जाती हैं इतनी मीठी मीठी बातों में, है ना। तो इन मीठी बातों से बचिए। ठीक है ना, इन मीठी बातों से बच लीजिए। नहीं, मुंह बोले भाई का मतलब मेरा था जो रियलिटी में, असली में जो बहन मानते हैं, जो उसको कैरी करते हैं कि हाँ भाई मेरी बहन है ना। तो ये स्थिति हमारे समाज में, इसलिए मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आइए दूसरी बात पर। हमारे समाज में ऐसे लड़के आपको देखने को मिलते हैं? नहीं मिलेंगे, जिहादी ज़्यादा होते हैं, माइंडसेट ऐसा होता है उनका। ठीक है ना। अब जो रेड अलर्ट आता है वो कब आता है? रेड अलर्ट तब आता है जब कोई आपसे बात करने वाला, जब आपसे लड़ाई झगड़े होने लगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी मृत्यु होनी है या नहीं होनी, इसको आप बचा सकते हो, आप बच सकते हो इससे। बस आपको रात के 12 बजे या 2 बजे नंगे पांव भागना पड़ेगा। पर बता मैं देता हूँ, प्राची जी कहती हैं, have always respected you, now all the more, no one in our house told us all this, lots of gratitude for educating us, feeling helpless। प्राची जी, हेल्पलेस तो मैं भी फील कर रहा हूँ। तब आपको कुछ नहीं करना, जिससे आपकी लड़ाई हो रही है, ये हो रही है, आप क्या करते हो? आपने खोले मैसेज, मैं व्हाट्सएप मैसेज देखूंगी, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 4 लड़कियों से अफेयर हो जाएगा, सो लेगा जाके, जान तो आपकी बची रहेगी। व्हाट्सएप मैसेज मत देखो, आज जो मैं बता रहा हूँ वो देखो। और वो क्या देखना है? गूगल सर्च हिस्ट्री। ठीक है, कोई भी अपराधी आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने मारने से पहले मारने के तरीके न ढूंढे हों, जिसने मारने के बाद उन सबूतों को नष्ट करने के तरीके न ढूंढे हों। इस अपराधी ने भी यही सब किया था। इस अपराधी ने भी पहले ढूंढा था हाउ टू किल, कैसे कैसे मारना, कैसे कैसे काटना, कहां कहां से काटना। ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ रहा था साहब बैठ के। अगर उसने इसका मोबाइल देख लिया होता, लैपटॉप देख लिया होता, मैं मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो उसकी सर्च हिस्ट्री ज़रूर देखो,
क्या क्या इसने सर्च किया। और यदि आपको इनमें से कोई चीज़ मिलती है, बेटा चक्कर में मत पड़ना, चाहे वो बिछ जाए ज़मीन पर, तुम्हारे तलवे भी चाट ले, तुम्हारी सैंडल की सोल भी चाट ले, उसी समय भाग लेना वहाँ से, भाग। पुलिस को फ़ोन लगाने का इंतज़ार मत करना, पहले भाग लेना, क्योंकि वो समय जब तुमने देखा है उसी समय तुम्हारी हत्या हो जाएगी। ये तो बिल्कुल रेड अलर्ट है कि जिस समय दिखा भाग लेना, जैसे कपड़ों में वैसे भाग लेना, टॉवेल लपेटो, टॉवेल लपेटे में भाग लेना। बाहर ज़्यादा से ज़्यादा रेप ही हो जाएगा, लेकिन जिंदा बच जाओगी। लेकिन यहां अगर इसने देख लिया कि तुमने ये सब देख लिया, तो ये तुम्हारा मर्डर जरूर कर देगा। इसने भी ये सब कुछ देखा था, श्रद्धा से बस ये दिखा नहीं। जान बचाना सबसे पहले जरूरी है, ठीक है ना? ठीक है, तो इसको जरूर देखिए। योगेश जी कहते हैं हिस्ट्री डिलीट कर देंगे आज से। सर बहुत तरीके हैं ढूंढने के, ऐसे ऐसे तरीके बता दूंगा जो एंडलेस है। कितनी हिस्ट्री डिलीट कर लो, कुछ नहीं होता। ऐसे भी तरीके हैं, हम एक ही जगह, आप यहाँ जो कर रहे हो मुझे दिखता रहेगा यहाँ पर, वो तरीके भी। तो ये तमाम सारे तरीके, ठीक है ना? इसलिए थोड़ा सोचिए, समझिए। ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे तो समझिए, क्या वो एकदम से गुमसुम होने लगा, क्या एकदम से बात होने लगी, क्या मर्डर वाली वो जो सीरीज़ आती है ना, या फिल्में देखने लगा, वो कौन सा क्या आता है, वो हिंदी सीरियल आता है ना कोई सा, क्या नाम है उसका, अरे जिसमें तमाम सारे आरोप लगे कि भैया ये इन लोगों के चक्कर में मर्डर हो जाते हैं, क्राइम पेट्रोल, है ना? इस तरह की सीरियल एकदम से देखने लगा क्या? पहले नहीं देखता था, अब देखने लगा। इन चीज़ों को ज़रूर सोचिएगा, समझिएगा। जब ये पैटर्न बहुत ख़तरनाक पैटर्न है, मतलब यहाँ पर आकर मामला गड़बड़ा जाएगा। यहाँ आकर मतलब अब ये, और ये तब होता है जब आपकी कंटिन्यूस लड़ाई हो रही है। अगर सब कुछ प्यार मोहब्बत में अच्छा चला तो कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी ऐसे सीरियल देखने से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर क्राइम घर करता है ना? इसको आप ध्यान, जैसा आप देखोगे वैसे होगे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? प्रेग्नेंट हो तो घर पे लाके वो बच्चों की अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाना, सब कुछ अच्छा अच्छा देखना, क्यों डॉक्टर ऐसा बोलता है? डॉक्टर बोले ना खूब क्राइम देखो, हाँ, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, घर वाले बोलते हैं अच्छा अच्छा देखो, ताकि अच्छे संस्कार आए। तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में जाते हैं ना, इसके लिए बोलते ना, पागल तो नहीं है वो लोग। तो उन बातों को मान लीजिए, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, ठीक है ना? और इन चीज़ों से बाहर आ जाओ। जैसे किसी ने लिखा टिकटॉक, फेसबुक, ये वो फलाना, इन पे फोटो लगाना, ये सब किसको दिखाना है? और जितने परिवार हैं, माँ बाप हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके अपने बच्चों पर ध्यान दें सर। जो एज होती है ना, उस एज होते ही उनकी शादी कर दें, बहुत आवश्यक है। रक्षित कहते हैं आपने दुख से बाहर आओ सर, कर्तव्य मुश्किल है आपका, हर युग में आप ही को उठाना है और युग के योद्धा तैयार करने हैं। रामायण के विश्वामित्र का किरदार मत भूलना, बहुत ताकतवर है पर धर्म ही जीतेगा। बुराई ताकतवर है पर धर्म ही जीतेगा। नहीं रक्षित जी, वाकई में ये दुख बहुत बड़ा दुख है। जब हम अपनी बच्चियों को ऐसे देखेंगे ना, तो ये किसी भी समाज के, और जिसको समाज की तनिक भर भी चिंता होगी उसको तो दुख होगा। खून खौला कल खौला, लेकिन आज तो दुख है इस बात का देखकर कि मतलब हम चाहकर भी नहीं बचा पा रहे। इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा कुछ बोलना मत, हाँ जूते पड़ जाएंगे नहीं तो अब कुछ फ़र्क पड़ेगा? रोज़ हो रहा है, मैंने कहा ना रोज़ हो रहा है। आ जाओ और देख लो। दिल्ली के बाद अब आजमगढ़ में मिला टुकड़े टुकड़े में युवती का शव, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। आजमगढ़ में भी भैया एक कुएं में, सड़क के किनारे एक कुआं था, उसमें टुकड़ों में टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, तो टुकड़ों में मिला शव। इसमें भी कई टुकड़े, एंडलेस है सर। ये मत सोच लेना कहीं आगे पीछे की न्यूज़ दिखा रहा हूँ, आज की दिखा रहा हूँ, आज की, गूगल सर्च मार लेना। टुकड़ों टुकड़ों में आजमगढ़ में भी शव मिला। क्या करोगे आप? कहाँ तक किस, मतलब समझने का कोई चांस है ना? अभी रुकिएगा, बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ, भगना मत जल्दी में, छूट जाएगा बहुत कुछ। और क्या सुने, इनकी सुन ले। ये हाथ में इनके ओम बना हुआ था, ये मुझे नहीं मालूम था। और उसके बाद हम लोगों ने ये झंडे वाले मंदिर में शादी करी थी। ये झंडे वाला मंदिर में इन्होंने शादी करी थी। ये रे मेरा ये टीका लगा के घूमता था जी।
देखिए किस तरह से ये मुस्लिम है लेकिन टीका लगा के घूमता था। तो महरौली दिल्ली के अंदर 35 टुकड़े करके डाल दिए। ठीक इस तरह की श्रद्धा और भी बहुत सारी हैं जो इस तरह से नूर मोहम्मद गुरप्रीत बनकर आए थे साहब, टीका लगाते थे। गुरप्रीत सिंह, शादी कर ली, फंसा लिया, अब एक बच्चा भी हो गया, अब भग गया छोड़ के। अच्छा, कोर्ट का जोर पूरा हम पर ही चलता है कि तेरे को इतने पैसे देने, इनको कोई कुछ बोलता ही नहीं, तेरे को पैसे देने पड़ेंगे, गायब, कुछ है ही नहीं। हमारे दिया ही नहीं जाता तो खड़े हो जाते, कहते हैं हमारे तो तलाक दिया जाता है। मेहर की रकम थी 25 पैसे, ले जा, चल फुट, मुंह पे दे दिए, उठा लेना, फेंक दिए तो उठा ले जा, ये स्थिति है। ठीक है, चलिए और भाई ये बीच में मामला है। शाहिद अंसारी दोस्तों के साथ आया, जबरन मेरी बेटी ले गया। हजारीबाग के अगवा हिंदू लड़की बेंगलुरु में मिली, निकाह धर्मांतरण का आरोप, धर्मांतरण करा दिया, निकाह हो गया, घर से जबरदस्ती उठा के ले गए थे। हजारीबाग मिली का बेंगलुरु, क्या करोगे दादा, किधर, ये भी आज ही की खबर है ना, कहाँ कहाँ लड़ोगे, किधर किधर जाओगे। भाई साहब क्या बोले, ये स्थिति होती है, पिटती हैं, कुटती हैं, और चुपचाप चली आएंगी वहां से बच्चा लेके। लेकिन हिंदुओं में, और हिंदू से शादी हो जाता भाई साहब, फिर तो पूरी शेरनी है। मुझे मेरी बीवी से बचा लो साहब, पति ने रोते हुए यूपी पुलिस से लगाई मदद की गुहार, गरम चिमटे से जलाकर घायल कर दिया। ये बीवी से बचा लो साहब, गरम चिमटे से घायल कर दिया उसने, रो रो कर बोल रहा है आदमी। हिंदू से शादी होती तब ये हाल है। ठीक है, और किसी जिहादी से हो जाए तब क्या, तब शांति से पिट पिटा के घर पे बैठती हैं। क्या करोगे आप। यहां कोर्ट भी चलती है, सब चलता है, उस तरफ ना कोर्ट चलती है ना कुछ चलता है। रईस प्रधान जी कहते हैं नितिन जी, मेजॉरिटी हिंदू गर्ल्स ओनली आफ्टर लुक्स। अरे यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। हम लोग ये बता ही नहीं पाते कि भाई इन लुक्स के चक्कर में मत पड़ना। तो अगर उधर जाएंगे तब क्या, शांति से, इधर क्रांति है। चलो भाई ठीक है। सर हमारे यहाँ तो घर में ही आजकल बड़े लोगों को अपने लुक्स पे बड़ा गुमान होता है। तेरी कोई भी एज ग्रुप हो, शुरुआत तो घर से ही हो रही है ना सर। शालिनी जी ऐसा क्यों हो रहा है, समझिए आप इसको। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोग उनको देख रहे हैं जो टीवी पर हैं, जिनको टीवी पर आना है, जिनका काम है। फ़र्ज़ कीजिए मेरा एंकरिंग का काम है, मेरी मजबूरी मुझे अच्छा दिखना, ये मेरी मजबूरी है। जबकि मैं ऐसा आता नहीं, मैं तो कैसे भी बैठ जाता हूँ, कोई शेव नहीं करा, कुछ नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए टीवी पर जाऊँगा तो मेरी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ चैनल वाला बोलेगा भाई साहब अच्छे से आइए, तमीज़ से आइए, रोज़ शेव करके आना है, सूट वूट में इसमें आना और अच्छे दिखना है, हैंडसम दिखना है। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन है, उसी से मुझे दाल रोटी मिलेगी। लेकिन हमारा तो कोई प्रोफेशन नहीं ना घर में, हम क्यों उनको कॉपी कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है। लेकिन करते हैं साहब, ऐसे जाएंगे कि पूछिए मत, कि बस हम ही हीरो हैं, हम ही हीरोइन हैं। और आजकल तो भूत इतना चढ़ गया है शालिनी जी, वो प्री वेडिंग शूट, हीरो हीरोइन बनना है, गू में मुंह चला जाए, लेकिन टेढ़े होके, उल्टे लटक के, बेताल की तरह से, अरे सब करना है। होने वाली बीवी को 4 जगह हाथ लगा दिया किसी ने, अरे मैडम को मैं उठा देता हूँ, ले फोटो खींच रहा है, खिंचवाओ, मैं क्या बोलूँ। अब वो भी आराम से, उसको भी कोई टेंशन नहीं। चलो, दे स्टार्ट फ्रॉम एड्स, टूथपेस्ट, चॉकलेट्स, क्लोथ्स, शेविंग ब्लेड्स, व्हीकल्स, केबल कनेक्शन, फूड प्रोडक्ट, ऑल प्रॉमिस फिजिकल क्लोजनेस बिटवीन 2 genders। यस, आई स्टॉप वॉचिंग टीवी इन फ्रंट ऑफ माई सन। प्राची जी बिल्कुल, तो नहीं, सच्चाई बोलिए, गलत थोड़ी बोलिए। जो जितने वेडिंग शूट कराते हैं एक बार ध्यान कर ले जरा, अपने अपने वेडिंग शूट देख लेना, कहाँ कहाँ हाथ लगा था, सब मालूम चल जाएगी। भी जाओगे लठे लेके उसको मारना है, ठीक है ना। तो ये स्थिति है सर। अब क्या बोलें आरती जी, घुटनों के नीचे गई
अकल का क्या बोले, पूरी गिर गई अकल ऐसा लगता है। खैर, इज्जत लुट जाए लेकिन फ़ोटो मस्त आनी चाहिए, ये हुई बात, बिल्कुल सही। बच्चाओं ने कभी शूट होने लगा। हाँ, आजकल वो तोन दिखाने का चल गया फैशन, तोन निकाल निकाल के फिल्मी सितारों की तरह अधनंगे होके। वो स्टार्स है, उनको पैसे मिलते हैं नंगे होने के, तुमको थोड़ी मिलते हैं। तुम क्यों हो रहे हो भाई? हाँ, इतना भद्दा और गंदा लगता है, कसम से इतना भद्दा गंदा लगता। और मटका लेके तब बूढ़ा लेके बैठ जाएगी फोटो खिंचाने। ऐसा कोई नहीं बोलेगा, ऐसा सिर्फ मैं बोल सकता हूँ इस भारत के अंदर, बाकी वो सबको डर है। बुक 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 बुक, हाय राम। मुझे लगता है मैं बोल रहा हूँ, मैं 100 बार बोलूँगा। हाँ, ये बोले प्रतीक अग्रवाल जी, वेडिंग शूट वाले भी वही हैं, लाख टके की बात, एकदम सही। ठीक है ना। खैर, तो कितने लोगों को सहमत हैं कि भाई वो जो बच्चा होने वाला शूट कराना चाहिए? प्री वेडिंग तो चलो एक तरफ हटाओ, वो बच्चा होने वाला तंबूड़ा निकाल के फ़ोटो खिंचानी चाहिए। कितने लोगों को लगता है सही है? कितने लोगों को वो सही तो छोड़ो, कितने लोगों को वो लगती फ़ोटो अच्छी है? हाँ, बड़ी अच्छी लग रही है। कितने लोगों को अच्छी लगती है बताइए? मुझे नहीं लगती भाई, वेरी सॉरी टू से। सब लड़के हैं, गंदे लोग हैं। मैं तो लड़कियों के कमेंट ढूंढ रहा हूँ, उनका क्या कहना है, उनको कैसा लगता है, ये स्थिति है। अच्छा, अब एक बात सही सी बताना, जिन लोगों ने लिखा है बेकार, गलत, खराब, नो, सच्ची सच्ची बताना एकदम। हम में से कितने लोग, जो लोग ऐसी फ़ोटो डालते हैं उसके नीचे नाइस पे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख कर आते हैं ना, लिख कर आते हैं? सच्ची बताना। तो ये जहर तो हम ही लोग पिला रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं लिखते उस, जिस लड़के ने फ़ोटो डाली है, जिस पति ने डाली है, हम लोग क्यों नहीं लिखते उसको? क्यों बे? CHO4। पश्चिम की बकलूरे लोग जाने का पगला रहे, खूब पगला है। हम लोग सब लोग लिख कर आते ना, क्यूट, नाइस, ऑल द बेस्ट, बेबी शावर, बेबी शावर। और क्या क्या होता है बताओ मुझे? सुवरिया ही बन जाओ। सुवरिया के साथ कभी फ़ोटो नहीं खिंचाई लोट लोट के नाले में? वो भी खिंचवा लो, ठीक है। इसके बाद भी हम लोग ये लिख कर आते हैं, नाइस फ़ोटो, क्यूट फ़ोटो, ठीक है। और क्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सामने वाले को ये लगता है जिसने डाला है फ़ोटो कि वाकई में सच्चाई में ऐसा है, लेकिन सच्चाई तो मेरे यहाँ आ रही है, यहाँ चल रही सच्चाई कमेंट में। जिन जिनको बधाई मिली थी वो समझ जाना भाई साहब, देख लो इधर कमेंट देख लो। हम सब धर्म से अलग होने की कीमत चुका रहे हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑन अ स्पिरिचुअल नोट, देव असुर संग्राम कब से होता आ रहा है, आज हम मार खा रहे हैं। हाँ, कल वो इससे बुरी मार खाएंगे, बट यू विल बी रिमेंबर्ड एज हीरो ऑफ धर्म, यू नेवर नो। मैं सर बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई ये याद रखे ना रखे, बस लोग सुधर जाए, हम सही रास्ते पर आ जाए, बस इतना मेरा है, कोई ना याद रखे। ठीक है, तो सच्चाई बता दी लोगों ने कि हाँ ये भी लिखाते हैं, क्यूट फ़ोटो, नाइस फ़ोटो। सही है, बिल्कुल सही है। खैर, तो सर ये असलियत है। और ज़रा देखें, आइए। तो लड़कियां नहीं, लड़के भी खतरे में। असम, जौहर अली एंड अयूब खान abducted and murdered जयवर्धन कुमार of Bihar. Killers withdrew lakhs from deceased account and threw his body in Brahmaputra. अरे बाप रे बाप, जौहर अली और अयूब खान ने जयवर्धन कुमार को, उसका मर्डर किया और उसके भी खाते से पैसे निकालते रहे ATM से, और सबको लगा कि जिंदा है। बाद मालूम चला मर गया। लाश फेंक दी ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र तो इतनी बड़ी नदी है भाई साहब, उसमें मिलना तो संभव नहीं हो, गई हो तो लाश नहीं मिलने वाली। इसको भी कुछ नहीं होगा, छूट आएंगे लोग, कुछ नहीं होने वाला, विल बी फ्री, मोर देन हैप्पी। क्राइम करना इस देश के अंदर बड़ा आसान है सर, बहुत आसान है। मैंने कहीं 15 साल से देख रहा हूँ, लड़कियों की हालत बहुत ख़राब है, दिमाग में यूज़ ही नहीं करती। मीनाक्षी जी बोल मत देना आप।
ना आपको दकियानूसी, घटिया पुराने मानसिक ख्याल, ये वो सब सारे तमगे मिल जाएंगे। गुरु जी आई जस्ट शेयर्ड नो टुडे फॉर प्री वेडिंग शूट टू माई सेड, अच्छा टू माई कैमरा मैन। अरे वेरी गुड, शाबाश मनीष शर्मा जी, बहुत बढ़िया। चलो एक ने तो मान ली, प्री वेडिंग शूट बंद करें भाई साहब, ना प्री वेडिंग शूट करो, ना हनीमून तनीमून के शूट करो, है ना। शांति से जाओ, भगवान के दर्शन करो, भगवान का शुक्रिया अदा करो, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करो।